हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अब तक आपने इस वर्ष को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद। आपके स्वर्गीय राज्य में आराधना कबूल हो जाए प्रभु। आपके स्वर्गीय राज्य में यह आराधना कबूल हो जाए प्रभु। पिता आप अपने लोगों से अपने वचन के वसीले बात करें। आइए पिताजी, अब अपने बच्चों से अपने वचन के वसीले बातचीत करें। दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक करें पिता। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक करें प्रभु। सच्ची बाणी आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाइए हो प्रभु। प्रभु जी, जो अपनी स्वर्गीय वाणी आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएं प्रभु, आपका वचन सबसे रूबरू आज बात करे। ताकि आपका वचन सबसे रूबरू आज बात करे। आपकी कृपा आपकी दया मांगते हैं। आपकी कृपा आपकी दया मांगते हैं। आत्मा इस पूरी ऑनलाइन वर्शिप को चलाए पिता। आपका आत्मा इस पूरी ऑनलाइन वर्शिप को चलाए प्रभु। वर्शिप टीम मीडिया टीम को मसा कर दे, ब्लेस कर दे पिता। सारी वर्शिप टीम, सारी मीडिया टीम को मसा कर दे, ब्लेस कर दे पिता। बची हुई बन की किस्मत को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए, और खुदावन सारे बाकी समय को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। नीचे आपने आज की रात में बड़ी आशीष पाई होगी। निश्चय आज की आराधना के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। क्या आप सभी आप प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी जन प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। जैसे कि आज का हमारा वचन का विषय है, जैसे कि आज का हमारा वचन का विषय है परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगरों का नाश क्यों किया था। कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा इन नगरों का नाश क्यों किया था। इन दो नगरों का जिक्र उत्पत्ति चैप्टर 18 और 19 में ज्यादा दिया गया है। इन दो नगरों का जिक्र जो है हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में देखते हैं, 18 और 19 अध्याय में ज्यादा दिया गया है। सदोम और अमोरा ये दो बड़े नगर थे। सदोम और अमोरा ये दो बड़े नगर थे जो कनान देश के पास थे, जो कनान देश के पास ही थे, जिनका मुख्य तौर पर पवित्र शास्त्र में वर्णन उत्पत्ति की किताब 18 और 19 अध्याय में दिया गया है। सो जिनका वर्णन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में अध्याय उत्पत्ति की किताब अध्याय 18 और 19 में दिया गया है। आज के वचन से हम मुख्य तौर पे दो विषयों पर सीख कर चलेंगे। आज के वचन से हम मुख्य दो विषयों पर सीख करके चलेंगे। एक तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगरों का नाश क्यों किया, एक तो परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगरों का नाश क्यों किया, और दूसरा सीखेंगे परमेश्वर ने एक 19 दिनों में धर्मी पुरुष लूत को उसके परिवार को क्यों बचा लिया। और दूसरा हम विषय सीख कर चलेंगे कि परमेश्वर ने इन नगरों का नाश करते समय उस दौरान लूत जो धर्मी पुरुष था उसको और उसके परिवार को क्यों बचा लिया। अब एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। अभी एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अपनी सृष्टि को या अपने रचे हुए लोगों को यूं ही नाश नहीं कर देता। परमेश्वर अपनी सृष्टि को जो अपने बनाए हुए जनों को यूं ही नाश करना नहीं जानता। जिसके मैंने पिछली सृष्टि में बताया था, परमेश्वर ने पहली सृष्टि का पूरी तरह से जल प्रलय से नाश कर दिया था। जैसे कि मैंने पिछले संडे भी आपको बताया था कि परमेश्वर ने पहली सृष्टि का जल प्रलय के द्वारा नाश क्यों कर दिया। और उस वक्त भी एक अपने धर्मी पुरुष नूह और उसके परिवार के 8 जनों को बचा लिया था। और उस समय में भी परमेश्वर ने अपने धर्मी पुरुष नूह और उसके परिवार को भी बचाया। और आज हम सीखेंगे सदोम अमोरा दो नगरों का परमेश्वर ने आकाश से आकर गंधक गिराकर नाश क्यों किया। और दूसरा आज हम सीख करके चलेंगे सदोम और अमोरा नगरों का परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक गिरा के जो उसका नाश क्यों किया। परमेश्वर को ये अच्छा थोड़ी लगता है अपनी सृष्टि को, अपनी सृष्टि के लोगों का नाश करे। परमेश्वर की ये बात अच्छी थोड़ा ना लगती है कि अपने बनाए गए लोगों का या अपनी रची की रचना का नाश यूं ही करना, बल्कि इस नाश करने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। बल्कि इन नाश करने के पीछे वजह जरूर न जरूर बड़ी होती है। जैसे आजकल दुनिया में ये कोरोना वायरस जैसी गंदी बीमारी फैली हुई है, जैसे ये पूरे संसार में कोरोना जैसी गंदी महामारी फैली हुई है। कितने लाखों लोग दुनिया में मारे जा रहे हैं। कितने लाखों लोग जो हैं दुनिया में मारे जा रहे हैं। लोग इस वक्त तकलीफों में हैं। कितने लोग जो है इस समय तकलीफों में हैं। ये परमेश्वर को अच्छा थोड़ी लगता है। ये परमेश्वर को अच्छा थोड़ा न लगता है। कहीं ना कोई कारण तो होता होगा। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो होता होगा। आखिरकार ये सृष्टि रची हुई परमेश्वर की है। और आखिरकार ये सृष्टि रची गई परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर को कोई सवाल भी तो नहीं पूछ सकता। परमेश्वर को कोई सवाल भी तो नहीं पूछ सकता। अगर पूछेगा तो उसका फायदा क्या होगा। अगर कोई पूछेगा भी तो उसका फायदा क्या होगा। जिसकी सृष्टि है उसको बनाने की अपनी इच्छा रखता है तो नाश करने की भी इच्छा रखता है। क्योंकि जिसकी ये बनाई गई सृष्टि है, जो बनाना जानता है, वो उसका नाश करना भी अच्छे ढंग से जानता है। अब ये 2-3 संडे से आगे भी सीखेंगे कि परमेश्वर जहाँ के नाश लाता है तो क्यों लाता है। अभी हमने जैसे पिछले संडे भी सीखा और अगले भी 1-2 संडे ऐसा सीख कर चलेंगे कि परमेश्वर ऐसा अपनी सृष्टि पर, अपने लोगों पर नाश क्यों लाता है। परमेश्वर ने नाश क्यों किया। आइए इससे पहले कि हम सीखें कि परमेश्वर ने उन सदोम और अमोरा नगरों का नाश क्यों किया, इनका इतिहास पढ़कर चलेंगे।
पहले हम इनका इतिहास जो है बाइबल में दिया गया उसको पढ़ करके चलेंगे, उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय में दिया गया है। जो कि बाइबल में उत्पत्ति की किताब 18 और 19 चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर में हम ब्रीफ में पढ़कर चलेंगे। उन चैप्टर में हम ब्रीफ में पढ़ के चलेंगे। ये सदोम और अमोरा नगर कैसे होते थे, इनमें क्या बुराई, क्या चीज था, इनमें क्या हुआ, कि ये सदोम और मोरा नगर जो है कैसे होते थे, उनमें क्या ऐसी बात होगी कि परमेश्वर ने उनका नाश करने की सोची। जिस लूत परमेश्वर ने अपनी धर्मी पुरुष को बचा लिया, और जिस लूत धर्मी पुरुष को परमेश्वर ने उन दिनों में बचा लिया, वो कैसा होता था, वो कैसा होता था। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ सीखेंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ उसके सीखेंगे बाद हम इनका कारण सीखेंगे। और उसके बाद हम इसका कारण सीखेंगे। जब ब्रीफ सीखने के लिए उत्पत्ति का चैप्टर 18-16 से पढ़कर चलेंगे। सो जब हम उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ करके चलेंगे 33 आयत तक 33 आयत तक। स्क्रीन पे आप अभी पढ़ेंगे। सो आप स्क्रीन में इन बाइबल की इन सारी की सारी वर्सेस को देख सकते हैं। 16 आयत में क्या लिखा हुआ है? 16 आयत में क्या दिया गया है? देखिए, आप सभी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो। देखिए आप सब जन अपने अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर दृष्टि की। वो लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर उन्होंने अपनी दृष्टि की। जब हम इस उत्पत्ति के चैप्टर की पहली आयतों में पढ़े, जब हम उत्पत्ति की चैप्टर में ये पहली आयतों में से पढ़े, ये 3 पुरुष जिनको स्वर्गदूत कहा गया है, ये 3 पुरुषों को यानी कि स्वर्गदूत कहा गया है। स्वर्गदूत अब्राहम के पास से चलकर सदोम की ओर देखने लगे। सो ये पुरुष जो है 3 पुरुष जो उनको स्वर्गदूत बोला गया है, अब्राहम से चलकर ये सदोम की ओर चल पड़े। अब्राहम उन्हें पिता कर देखने उनके संग संग चला। और अब्राहम भी इन तीनों स्वर्गदूतों को, तीनों पुरुषों को विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब अब यहोवा ने क्या कहा? तब यहोवा ने क्या कहा? जो स्वर्गदूत थे उनके बीच में यहोवा था, उसने क्या कहा? यानी कि जो स्वर्गदूत थे उनके बीच में यहोवा था, उसने क्या कहा? कि यहोवा तो सदोम का नाश करने के लिए उतरा था। क्योंकि यहोवा तो सदोम का नाश करने के लिए उतरा था। यहोवा ने खुद में क्या कहा? तो यहोवा ने खुद में क्या कहा? ये जो मैं करने जा रहा हूँ, सदोम का नाश जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मैं सदोम का नाश करने जा रहा हूँ, उसे क्या अब्राहम जो मेरे इतना अच्छा दास से छिपा कर क्यों रखूं? क्या मेरा जो इतना अच्छा सेवक अब्राहम है, मैं इससे ये बात क्यों छिपा करके रखूं? मैंने उसी घड़ी क्या सोचा? परमेश्वर ने उसी समय क्या सोचा? अब्राहम से तो निश्चय में एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी। अब्राहम से तो एक निश्चय बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएंगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा बरकत पाएंगी। परमेश्वर ये बातें सोच रहा है। सो परमेश्वर ये बात सोच रहा है। परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने आगे क्या कहा? जैसे कि आप 19 आयत में पढ़ रहे हो, जैसे कि हम 19 आयत में देख रहे हैं, परमेश्वर कहने लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अब्राहम अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे उनको आज्ञा देगा। सो परमेश्वर ने ऐसा सोचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे उनको ये आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग के अटल बने रहे, कि वे यहोवा के रास्ते में अटल बने रहें धर्म और न्याय करते रहे, और हमेशा धर्म और न्याय करते रहें, कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे वो पूरा करे। कि परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्या सोच रहा है? देखिए परमेश्वर अब्राहम के बारे में ये बात क्या सोच रहा है? अब्राहम अपने पुत्रों को, परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे उनको आज्ञा देगा कि अब्राहम और उसके पुत्र, उसका परिवार जो उसके पीछे रह जाएगा, वो उसको इस बात की आज्ञा देगा कि वो मेरे पीछे पीछे कि चले, वो यहोवा के मार्ग में बने रहे। कि वो यहोवा के मार्ग में बने रहें। यहोवा ने आगे क्या कहा? फिर यहोवा ने आके क्या कहा? सदोम और अमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है। कि सदोम और अमोरा के विरुद्ध जो है चिल्लाहट बढ़ गई है। कि परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने से पहले अपने सेवक अब्राहम पर जीवित प्रकट कर रहा है। देखिए परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने के पहले ये बात जो है अब्राहम के ऊपर प्रकट कर रहा है सदोम और अमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बढ़ गई है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जो है बढ़ गई है उनका पाप बहुत भारी हो और उनका पाप जो है बहुत ही बढ़ गया है। विश्व पर किसी भी शहर का, किसी भी देश का, किसी भी इंसान का नाश करने से पहले अपने अच्छे धर्मी लोगों पर उसका भेद प्रकट करता है। सो परमेश्वर किसी भी देश का, किसी भी लोगों का नाश करने से पहले अपने धर्मी लोगों के ऊपर उस बात को प्रकट करता है। हम आमोस 3 के 7 में पढ़े, जब हम आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 में पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा है, प्रभु अपने नबियों पर कुछ भी करने से पहले प्रकट करता है। सो उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर कुछ भी करने से पहले अपने नबियों पर उस बात को प्रकट करता है। अब परमेश्वर ने देखो अब्राहम भी भेद प्रकट किया। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर ये भेद प्रकट किया। इसने देखिए 21 आयत में आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए 21 आयत में यह क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा, मैं उतर कर देखूंगा, उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची तो है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं? उन्होंने ठीक वैसा ही कार्य किए हैं या नहीं? अगर नहीं किया होगा तो मैं इसको जान लूंगा। अगर नहीं किया होगा तो मैं उसे जान लूंगा। जब यहोवा स्वर्ग में क्या पृथ्वी की सारी बातें जान नहीं सकता? देखिए परमेश्वर जब स्वर्ग में गया क्या पृथ्वी की सारी बातों को जान नहीं सकता? परमेश्वर जब स्वर्ग में होता है, जब
परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, क्या वो पृथ्वी की सारी बातों को नहीं जान सकता? सारी बातें जान सकता है। वो सारी की सारी बातें जान सकता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों के रूप में जमीन पर आया, पर फिर भी परमेश्वर स्वर्गदूतों का रूप धारण करके इस धरती पर आया, ताकि खुद जाके देखो सदोम अमोरा के लोग कैसे हैं। ताकि वो खुद आके देखे कि सदोम और मोरा के लोग जो हैं कैसे हैं। तब ये पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे। वो 3 स्वर्गदूत जो अब्राहम को मिले थे, वो सदोम की ओर जाने लगे। यानी कि जो 3 पुरुष सदोम में को जाने लगे थे, अब्राहम को मिले थे, वो सदोम की ओर जाने लगे। अब्राहम यूं आके खड़ा रह गया। सो अब्राहम यूं का यूं खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर क्या कहने लग गया? तब अब्राहम उसके समीप जाकर, नजदीक जाकर क्या कहने लगा? तो सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को विनाश करेगा। क्या तू सचमुच दुष्ट के संग संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब्राहम की नजरों में उसका भतीजा लूत था। यानी कि अब्राहम की नजरों में, अब्राहम जिसकी बात कर रहा है, उसका भतीजा लूत था। अब वो लूत के बारे में सोच रहा था। अब वो इस बारे में, लूत के बारे में सोच रहा था। अब्राहम का कहने का मतलब क्या था? मेरा भतीजा उस सदोम शहर में रहता है। सो अब्राहम के कहने का मतलब था कि मेरा भतीजा जो लूत है वो सदोम अमोरा में रहता है। परमेश्वर को बोला, क्या तू धर्मियों को भी उनके साथ नाश कर देगा? और यहोवा परमेश्वर को कहने लग गया, क्या दुष्ट के संग संग तू धर्मी का भी नाश करेगा? देखिए अब्राहम परमेश्वर से किस तरह की बातें कर रहा देखिए है। अब्राहम जो है परमेश्वर से किस ढंग से बातें कर रहा है। साथ में क्या लिखा है? सो 24 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर उस नगर में जिसका तू नाश करने जा रहा है, 50 धर्मी लोग तुझे मिल जाए। अगर परमेश्वर तू उस नगर का जिसका तू नाश करने जा रहा है, अगर उस नगर में तेरे को 50 धर्मी जन भी मिलते हैं, तो सचमुच उस स्थान का नाश कर तो देगा। क्या सचमुच उनके संग संग सभी का नाश कर देगा? तो 50 धर्मियों के कारण उसको छोड़ेगा नहीं। क्या तू 50 धर्मियों के संग संग उनको छोड़ेगा नहीं? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। सो इस तरीके का काम करना तुझसे दूर रहे दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करे। कि दुष्ट के संग संग धर्मी का भी नाश करे। अब परमेश्वर को अब्राहम देखिए कैसे बोल रहा है अब देखिए अब्राहम जो है परमेश्वर को कैसे बोल रहा है कि दुष्ट के संग धर्मी को तो मार डालेगा। कि तू धर्मी के दुष्ट के संग संग उन धर्मी लोगों को भी मारता रहेगा। धर्मी और दुष्ट की एक ही दशा होगी। क्या धर्मी और दुष्ट की एक जैसी दशा होगी? एक ही साथ उनका नाश कर देगा। वे एक साथ ही उन सबका नाश कर देगा। क्या दुष्ट की दशा धर्मी की तरह होगी? क्या दुष्ट की दशा भी धर्मी की तरह होगी? ये तुझसे दूर रहे प्रभु। ये तुझसे दूर रहे प्रभु। क्या सारी पृथ्वी का न्याय तू किस प्रकार का न्याय करेगा? क्या सारी पृथ्वी का न्याय तू इसी ढंग से करेगा? यहोवा ने फिर क्या कहा? यहोवा ने फिर क्या कहा? यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी भी मिल जाए, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धर्मी भी मिल जाएं, उसके कारण उस सारे स्थान को मैं छोड़ूंगा। उसके कारण मैं उन स्थान को छोड़ दूंगा। अब्राहम ने उल्टा परमेश्वर को क्या फिर कहा? अब्राहम ने उल्टा परमेश्वर को क्या बोला? प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। हे परमेश्वर, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अभी मैंने डिठाई की तुझसे बातें करूं। तो भी मैंने ऐसा सोचा कि डिठाई के जैसे तेरी से बात करूं। क्या अब्राहम इतना खुदा के करीब होता था? देखिए अब्राहम इतना परमेश्वर की नजदीकी में होता था, अपने आप को क्या कह रहा है? फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहा है? मिट्टी और राख हूँ। मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अब्राहम ने परमेश्वर को क्या कहा? फिर अब्राहम ने परमेश्वर को क्या बोला? उन 50 धर्मी में 5 कटकर तुझे 45 मिले, अगर उन 50 धर्मी में से कट करके तुझे 45 लोग ही मिले, तो 45 के कारण उस नगर का नाश कर क्या तू उन 45 जनों के कारण भी उनका जो है उनको उनके साथ साथ सबका नाश कर देगा? परमेश्वर ने देखिए अब्राहम को क्या जवाब फिर दिया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या जवाब दिया? मुझे वहाँ 45 भी मिले तो भी उसका नाश नहीं अगर करूंगा। मुझे 45 जन भी वहां पर मिल जाते हैं, मैं उन नगर का नाश नहीं करूंगा। देखिए परमेश्वर 40-45 के कारण भी मान के पास का नाश नहीं करूंगा। देखिए परमेश्वर ने कहा 45-40 में मिल जाएंगे तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। क्या अब्राहम तो अड़ा रहा, फिर परमेश्वर से बोला, फिर आगे तो अब्राहम जो है परमेश्वर से अड़ी की बातें करता रहा। फिर कहा परमेश्वर, जैसे 29 आयत में देखिए क्या लिखा है? जैसे 29 आयत में देखिए क्या लिखा है? वहाँ पर 40 मिले, अगर वहां पर 40 मिले तो अब्राहम ने परमेश्वर ने फिर क्या कहा? तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा? 40 के कारण भी उसका नाश नहीं मैं करूंगा। 40 के कारण भी उनका नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर कहा दोबारा, फिर अब्राहम ने फिर कहा दोबारा, प्रभु अगर गुस्सा ना करे मैं कुछ और कहूँ। परमेश्वर अगर आप गुस्सा ना करे तो मैं और बोलूं। अगर वहाँ पर तुझे 30 मिले था, अगर वहां पर तुझे 30 धर्मी मिले, अब्राहम परमेश्वर ने फिर क्या कहा? परमेश्वर ने फिर क्या कहा? यदि मुझे वहाँ 30 भी मिलेंगे तो भी मैं नाश नहीं अगर करूंगा। मुझे 30 धर्मी भी मिलेंगे तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर कितना दयालु है। देखिए परमेश्वर हमारा कितना दयालु है। अगर मुझे उस नगर में 30 भी धर्मी लोग मिल गए, परमेश्वर कहता है कि अगर मुझे 30 धर्मी भी वहां पर मिल गए भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। तो भी मैं उनका नाश नहीं करूंगा। अब्राहम आगे फिर क्या कह रहा है? फिर अब्राहम आगे क्या कह रहा है? प्रभु सुन, मैंने इतनी डिठाई तो की, हे परमेश्वर सुन, मैंने इतनी ढाई की बातें तो की मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ। कि मैं तेरे से ऐसी बातें कर रहा हूँ। जो उसमें 20 मिले, अगर तुझे 20 ही लोग वहां पर मिले, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? 20 के कारण उसका नाश नहीं करूंगा। मैं 20 के कारण भी उनका नाश नहीं करूंगा। सदोम अमोरा इतनी बड़ी नगर थे। देखिए सदोम और अमोरा इतने बड़े नगर थे। परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 20 भी वहाँ धर्मी लोग मिल जाए, परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 20 धर्मी भी वहां पर मिल जाएं भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। तो भी मैं उनका नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर दोबारा कहा, फिर अब्राहम ने दोबारा कहा, प्रभु अगर गुस्सा न करे मैं एक ही
परमेश्वर अगर तू गुस्सा न करे, एक ही बार मैं और बोलूंगा, अगर तुझे उसमें 10 मिले, अगर तेरे को 10 ही वहां पर मिले, परमेश्वर ने क्या कहा? देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, 10 के कारण भी उसका नाश नहीं। तो मैं 10 के कारण भी उनका नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना अब्राहम की बातें मान रहा है। देखिए परमेश्वर अब्राहम की कितनी बातें मान रहा है अगर परमेश्वर को वहां पर 10 भी धर्मी लोग मिल जाते, कि अगर परमेश्वर को 10 धर्मी भी वहां पर मिल जाते, परमेश्वर तो भी उन नगरों का नाश ना करता। परमेश्वर तो भी उन नगरों का नाश ना करता। आगे जाकर हम सीखेंगे कि वहां पर परमेश्वर को 10 धर्मी जन भी नहीं मिले। आगे जाकर हम सीखेंगे परमेश्वर को वहां पर 10 धर्मी भी लोग नहीं मिले। परमेश्वर ने उन नगरों का नाश कर दिया। परमेश्वर ने उन नगरों का नाश कर दिया। 33 आयत में देखिए क्या लिखा खैर है। 33 आयत में क्या दिया गया है, यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम से बातें कर चुका, तब परमेश्वर वहां से चला गया। तब अब्राहम जो है वहां से चला गया, अब्राहम अपने घर को लौटा। तब अब्राहम अपने घर को लौट गया। परमेश्वर आगे चला गया। तो परमेश्वर अपने आगे चला गया। तो परमेश्वर अपनी जगह चला गया, अब्राहम अपने घर को लौट इसका गया। 19 अध्याय की पहली आयत से पढ़ेंगे। अभी इसका 19 अध्याय उसकी पहली आयत से देखेंगे। देखिए सांझ को वो दोनों दूत सदोम के पास आए। देखिए सांझ को वो दोनों दूत सदोम के पास आए, अब्राहम से अलग होकर वो सदोम नगर के पास आए यानी कि अब्राहम से वो अलग होके सदोम के पास आए, और लूत सदोम के पास के फाटक के पास बैठा था। और लूत सदोम के फाटक के पास ही बैठा उस था। वक्त जो न्यायी लोग होते थे फाटक के किनारे बैठा करते उस समय जो न्यायी लोग होते थे वो फाटक के पास बैठा करते थे। अय्यूब के चैप्टर में अय्यूब के बारे में पढ़ो। अगर आप अय्यूब की किताब में अय्यूब के बारे में पढ़ो, अय्यूब भी वहां का न्यायी होता था, वो भी फाटक पे बैठा करता अय्यूब था। भी वहां का न्यायी होता था, वो भी फाटक के पास बैठा करता, जो लूत था उस नगर का न्यायी होता था। क्योंकि जो लूत था उस नगर का न्यायी होता था, वो गेट पे मेन तौर पे बैठा करता इसलिए वो फाटक के पास ही मेन पर बैठा होता किसी था, पब्लिक प्लेस पे बैठा करता या किसी पब्लिक प्लेस पर बैठा होता था। लूत फाटक के पास बैठा था। जब लूत फाटक के पास बैठा था, उसने दोनों दूतों को देखा। उसने दो बंदों को देखा, दोनों दूतों को देखा दोनों दूतों को देखा, और मुंह की बल झुककर उनको दंडवत किया। और मुंह के बल झुककर उनको दंडवत किया। देखिए जो लूत क्योंकि धर्मी होता था वो झुककर दंडवत कर रहा है। देखिए लूत कितना धर्मी होता था, फिर भी दूतों को देखकर उनको दंडवत कर रहा है। जिसने कोई लूत क्योंकि धर्मी था को पहचान किया ये खुदा की दूत है। सो देखिए लूत जो था धर्मी था, फिर भी उसने जान लिया कि ये परमेश्वर की तरफ से भेजे गए दूत हैं। लूत दूसरी आयत में क्या कह रहा है? देखिए लूत दूसरी आयत में क्या कह रहा ये मेरे प्रभु। है, हे मेरे प्रभु। इसका मतलब वो पहचान क्या था कि वो खुदा की दूत है। इसका मतलब वो पहचान गया था कि ये परमेश्वर के दूत हैं। देखिए लूत उन दूतों को क्या कह रहा है? देखिए लूत उन दूतों को क्या बोल रहा है, अपने दास के घर पे चलो, अपने दास के घर में चलो रात भर मेरे घर पे विश्राम करो और रात भर मेरे घर में आप आराम करो, और उसके बाद पाँव धोइए और उसके बाद वहां पर पाँव धोइए, भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाना। और सुबह को उठकर आप अपने रास्ते पे चल पड़िए। लूत को इस बात का पता नहीं था कि ये दूत सदोम का नाश कर दिया है। देखिए लूत को इस बात का नहीं पता था कि ये लोग इस नगर का नाश करने के लिए आए हैं। दूतों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं हम चौक पे रात बिताएंगे। नहीं हम चौक में ही रास्ते में ही रात बिताएंगे। दूतों ने कहा हम तेरे घर नहीं जाएंगे, अपने चौक में रात बिताएंगे। स्वर्गदूतों ने बोला कि हम तेरे घर को नहीं जाएंगे, हम सड़क में ही रात गुजारेंगे। अब लूत ने उसके बाद उनसे बहुत विनती करके उनको मना लिया। सो लूत ने उनसे बहुत ही विनती करके रिक्वेस्ट करके उनको इस बात के लिए मना लिया, लूत के साथ वो स्वर्गदूत उसके घर पे चले गए। और लूत के साथ वो स्वर्गदूत जो है उसके घर में चले गए। स्वर्गदूतों ने जाकर लूत के घर भोजन दिया, भोजन खाया। सो स्वर्गदूतों ने लूत के घर में जाके भोजन ग्रहण किया, बिना खमीर की रोटियां बनाकर लूत ने उनको खिलाई। और बिना खमीर की रोटियां जो है बनवा कर जो है उसने उसको खिलाई। स्वर्गदूतों ने भी आकर रोटियां खाई। देखो स्वर्गदूतों ने भी आकर के रोटियां खाई। जब स्वर्गदूत रात को सोने लगे थे, जब स्वर्गदूत रात को सोने लगे थे, एक बड़ी अजीब घटना घटी। एक बड़ी अजीब घटना घटी। सुनते जाना किसी के बीच में जाके मैं कुछ बात समझाऊंगा। तो ध्यान से सुना, इन्हीं के कारण जो है मैं जो आगे की बात आपको बताऊंगा। किसी के बीच में मैं आपको आगे जाकर कुछ तो इसी चैप्टर के बीच में से आगे जाकर मैं आपको सिखाऊंगा परमेश्वर ने उस देश का नाश क्यों किया? कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नगरों का नाश क्यों किया। उनके स्वर्गदूतों के सोने से पहले एक अजीब घटना घटी। सो उनके स्वर्गदूतों के सोने से पहले एक अजीब सी घटना घटी। सदोम नगर के लोगों को पता लग गया कि लूत के घर पे कोई दो जवान पुरुष आए हैं। सो सदोम नगर के पुरुषों को लोगों को पता चल गया कि लूत के घर में 2 पुरुष आए हैं। सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक सबने क्या किया? सो सदोम नगरों के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक उन्होंने क्या किया, चारों ओर के सब लोगों ने आकर लूत के घर को घेर लिया। चारों ओर से आकर सभी जनों ने लूत के घर को घेरा डाल लिया, को पकड़ कर क्या कहने लगे? और लूत को बुलाकर क्या कहने लगे, पुरुष आज रात तेरे घर आए हैं, वो कहाँ है? जो पुरुष आज रात को तेरे पास ठहरे हैं वो कहां पर हैं, हमारे पास बाहर लिया, उनको हमारे पास बाहर ले आ क्या हम उनके साथ भोग कि करें? हम उनके साथ भोग करें। अब देखिए यहाँ पर कितनी खास बात। देखिए यहाँ पर कितनी खास बात, सदोम के लोग इतने भ्रष्ट इतने व्यभिचारी हो चुके थे।
सदोम के लोग इतने भ्रष्ट और इतने व्यभिचारी हो चुके थे, कुछ पुरुषों को बाहर निकाल, वो कह रहे हैं कि उन पुरुषों को बाहर निकाल उनके साथ व्यभिचार कर। कि हम उनके साथ व्यभिचार उस करें। वक्त इतना व्यभिचार करने जो भी फैल चुका था, तो वहां उस समय में व्यभिचार इतने गंदे लोगों में इतना फैल चुका था पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करके कि पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते थे। सदोम के लोग लूत को क्या कहने लगे? देखिए सदोम के लोग जो है लूत को क्या कहने लगे हम उनसे भोग करेंगे, उनको बाहर निकाल। कि हम उनसे भोग करेंगे, उनको बाहर ले आ। इतनी बुराई सदोम में बढ़ चुकी थी, इतनी बुराई जो है वहां पर बढ़ चुकी थी। अभिशाप रखो, परमेश्वर उनको नाश करे ना करे। सो देखिए परमेश्वर उन देशों उन नगरों का नाश करे, क्यों ना करे। उसका इसलिए तो गुस्सा भड़का था। परमेश्वर का इसी बातों से तो गुस्सा बढ़ता था। परमेश्वर ने अपने दूतों को ये चेक करके भेजा था, वास्तव में सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को इसलिए भेजा था कि वास्तव में जो बातें मैंने सुनी है वो सच है या नहीं है। लोगों ने लूत को ये बातें कही। सो उन लोगों ने जब लूत को ये बातें बोली, लूत ने देखे लोगों को क्या कहा? लूत ने देखिए उन लोगों को क्या बोला, भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। हे भाइयों आप ऐसी बुराई मत करो। देखिए लूत ने कितनी बड़ी एक बात कही उनको। देखिए लूत ने कितनी बड़ी बात उनको बोली। मेरी दो बेटियां हैं, सुनो, दो मेरी बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। लूत की दोनों बेटी की मंगनी तो हो चुके थे, लूत के दोनों बेटियों की मंगनी तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी भी शादी नहीं हुई। पर उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। देखा मेरे पास दो बेटी, उन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा। सो लूत ने बोला मेरी दो बेटियां हैं, उन्होंने अभी पुरुष का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी इच्छा में तुमको उनको तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उनको तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ। जैसे लगे तुम उनके साथ करना। तुमको जैसा लगे तुम वैसा व्यवहार उनके साथ करना। स्वर्गदूत मेरे घर पर तो आए, उनको तुम कुछ ना करो। पर जो पुरुष मेरे पास आए हैं, मेरे घर में ठहरे हैं, उनके साथ तुम कुछ ना करना। लूत के घर भी कोई भी मेहमान गेस्ट आता था, उसकी बड़ी रक्षा करता था। यानी कि लूत के घर में जब भी कोई मेहमान आता था बड़ी उनकी रक्षा करता था। तो उन लोगों ने फिर क्या कहा? तो उन लोगों ने फिर क्या बोला, लूत पे गुस्सा होके क्या बोला? लूत पे गुस्सा हो गया, क्या कहने लगा, हट जा, पीछे हट जा। हट जा तो पीछे हट जा, पीछे हट जा, तो कैसी बातें कर रहा है? पीछे हट जा तू कैसे बोल रहा है। आगे बोलिए, आगे बढ़िए, आगे आगे चलाइए। तो उस लोगों ने उस लूत को क्या कहा तो उन्होंने क्या कहा कि तू कैसी बातें कर रहा कि है? तू कैसी बातें कर रहा है, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया था। तू एक परदेसी होकर इस नगर में हमारे नगरों में रहने के लिए आया था, परदेशी होकर रहने के लिए आया था। तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया था, तू न्याय बन बैठा। अब तू हमारे ऊपर ही न्यायी बन बैठा है। लूत ने जब अपनी बेटियों की बात उनको बोली, देखिए लूत ने जब अपनी बेटियों की बात उनको बोली, जबकि लूत को ऐसी बात बोलनी चाहिए थी, कि लूत को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर वो लोग लूत की बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते, अगर वो लोग लूत की बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते वो भी तो ठीक नहीं था। तो वो भी तो ठीक नहीं था। लोगों ने फिर लूत को गुस्सा होगी क्या पर कहा? लोगों ने फिर गुस्सा होकर लूत को क्या बोला, अब तेरे साथ हम ज्यादा बुराई करेंगे। अब हम तेरे साथ ज्यादा बुराई करेंगे। वो पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, फिर वो पुरुष जो थे लूत को बहुत दबाने लगे उसके दरवाजे तोड़ने लगे। और उनके दरवाजे जो है तोड़ने लगे। जब वो लोग ऐसा करने लगे, जब वो दो लोग ऐसा करने लगे तब उन लोगों ने क्या कहा? तब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर जो अंदर स्वर्गदूत बैठे थे उन्होंने क्या किया? तब उन अतिथियों ने जो स्वर्गदूत उसके घर में ठहरे थे हाथ बढ़ाकर लूत को क्या किया, लूत को अपने अंदर खींच लिया, लूत को अपने घर में यानी कि उसके घर में खींच लिया दरवाजे बंद कर दिए। और दरवाजों को बंद कर दिया। और आगे क्या किया? और उन्होंने आगे क्या किया, क्या छोटी क्या बड़ी सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर खड़े थे उनको अंधा कर दिया। क्या सब पुरुष जो घर के बाहर खड़े थे, कितने पुरुष थे, बच्चे थे, सबको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। वो सारे लोग टटोलते टटोलते थक गए। वो सारे लोग द्वार पर दरवाजे पर टटोलते थक गए। आखिरकार वो परमेश्वर खुद परमेश्वर था। तो आखिरकार खुद परमेश्वर ही वो था। वो परमेश्वर के पास तो बड़ी ताकत होती है। परमेश्वर के पास तो बहुत बड़ी ताकत होती है। देखिए उन्होंने सभी को अंधा कर दिया। देखिए उन लोगों ने, उन पुरुषों ने, उन स्वर्गदूतों ने सभी द्वार पे खड़े लोगों को अंधा कर दिया उसका गेट बंद कर दिया। और उनके लूत के घर का दरवाजा जो था बंद कर दिया। अब अंदर स्वर्गदूत अतिथियों ने लूत से क्या पूछा? अब अंदर जो स्वर्गदूत उसके घर में ठहरे हुए थे उन्होंने लूत से क्या पूछा, तेरे यहाँ कौन कौन है? तेरे यहाँ कौन कौन है, क्या तेरे दामाद, क्या तेरे दामाद, तेरी बेटी तेरी बेटियां, क्या तेरे बेटे तेरी बेटियां, घर में जो कुछ तेरा हो और नगर में जो कोई तेरा हो उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा। उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, उन स्वर्गदूतों को लूत को कितनी बड़ी छूट दे दी। देखिए स्वर्गदूतों ने लूत को कितनी बड़ी छूट दी। ये कहा, जो भी कोई तेरा है, उनको बोला कि जो कोई यहाँ पर तेरा है, चाहे वो प्रभु को मानता है चाहे नहीं मानता, चाहे कोई मानता है प्रभु को चाहे कोई नहीं मानता, लूत के हाथ में इतनी पावर दे दी। लूत के हाथ में इतनी पावर दे दी जिसको बचाना चाहते हैं उसको बचा लिया और नगर से निकल कि तू जिसको बचाना चाहता है उसको बचा ले और नगर से बाहर ले जा। जा। तेरा कोई भी रिश्तेदार है, तेरा कोई भी रिश्तेदार है, तेरे दामाद है, तेरे दामाद है, कोई मित्र दोस्त है, तेरा कोई मित्र दोस्त है, सबको लेकर नगर से निकल जा। उन सबों को लेकर तू इस स्थान से निकल जा। देखिए सब दूतों ने लूत को कितनी बड़ी पावर दी। ये स्वर्गदूतों ने लूत को कितनी बड़ी पावर दे दी। जिसको तू बचाना
यानी कि जिसको तू बचाना चाहता है तू बचा ले, क्योंकि हम इस स्थान को नाश करने वाले हैं। क्योंकि अब हम इस स्थान को नाश करने को हैं। तूने लूत को क्या कहा? स्वर्गदूतों ने लूतों को क्या बोला? स्थान को नाश करने वाले हैं। हम इस नगर का नाश करने वाले हैं, इसकी चिल्लाहट हमारी दृष्टि में बहुत बढ़ गई। क्योंकि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बहुत ही बढ़ गई है, परमेश्वर ने नाश करने के लिए हमको इस जमीन पर भेजा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए यहाँ पर भेजा है। तब जब स्वर्गदूतों ने ये बात लूत को बताई, तब जब स्वर्गदूतों ने लूत को ये बात बोली, लूत ने रात ही रात हो सकता है निकल के वो अपने दामादों के पास गया। हो सकता है लूत रात ही रात निकल गया हो अपने दामादों के पास, जो उसके घर के बाहर खड़े थे स्वर्गदूतों ने उन सभी को तो अंधा कर दिया। क्योंकि स्वर्गदूतों ने जो उनके घर के बाहर खड़े थे सभी को अंधा कर दिया था। वो तो सभी देख नहीं सकते थे लूत निकल जा रहा है, क्या कर रहा है। वो तो सभी अब जन आंखों से अंधे थे, देख नहीं सकते थे लूत कब निकला, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है। रात ही को निकल कर अपने दामादों के पास गया। ठीक है, लूत रात को ही निकल के अपने दामादों के पास गया। उनकी भी उनकी बेटियों के साथ शादी नहीं हुई थी, बेशक उनकी बेटियों के साथ उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, अभी सगाई हुई थी। बेशक अभी मंगनी ही हुई थी। दामादों को जाके समझाया, सो दामादों को जाके उसने बोला उठो इस स्थान से निकल चलो, कि आप मेरे साथ इस स्थान से निकल पड़ो, यहोवा इस नगर को नाश करने वाला क्योंकि है। यहोवा इन नगरों का नाश करने वाला है। हो सकता है उसने दामादों के साथ साथ और लोगों को भी समझाया हो, हो सकता है उसने अपने दामादों के साथ साथ और लोगों को भी ऐसी बातें बोली हो। कुछ मित्र दोस्तों के उनको भी समझाया हो। लूत के कोई मित्र दोस्त होंगे, उनको भी यह बात बोली होगी। हो सकता है लूत ने अपने पड़ोसियों को भी समझाया हो। हो सकता है लूत ने अपने पड़ोसियों को भी यह बात बोली हो। लूत ने पता नहीं कितनों को समझाया हो। हो सकता है लूत ने पता नहीं कितनों को ये बातें बोली हो। लूत ने रात ही रात को किया हो। ये काम लूत ने रातों रात किया। लेकिन लिखा जो भी आयत में उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। पर 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि लूत अपने ससुर का मजाक उड़ाने लगे, क्या उड़ाने लगे? तो कैसी बातें कर रहा है? कि दामाद कहने लगे तू कैसी बातें बोल रहा है। जैसे हमने पिछले संडे को सीखा था जब नूह जहाज बना रहा था, जैसे हमने पिछले संडे भी सीखा था जब नूह जहाज बना रहा था, तो उन्हें भी लोगों को समझाया होगा, नूह ने भी लोगों को समझाया होगा, लेकिन लोगों ने उसका भी मजाक किया। पर लोगों ने उसका नूह का भी मजाक किया। देखिए अपने दामादों को समझा रहा है, देखिए लूत जो है अपने दामादों को समझा रहा है, दामाद उसके मजाक कर रहे हैं। पर दामाद उसका मजाक कर रहे हैं। दामादों ने बोला तो अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता, हो सकता है उन दामादों ने बोला तो अपनी बेटियों की शादी नहीं हमसे करना चाहता, कुछ उनको लेकर निकलना चाहता तो है। जानबूझकर उनको लेकर जाना चाहता वो है, ऐसे ही बहाने बना रहा तो है। ऐसे बहाने बना रहा है। उसके दामादों ने उसका मजाक किया। लिखा है कि उसके दामादों ने उसका ठट्ठा उड़ाया। देखिए 15 आयत में क्या लिखा है? देखिए 15 आयत में क्या लिखा है। वो पटल की सुबह सवेरे के बाद सो जब पो फटने के समय सुबह सुबह की बात, स्वर्गदूतों ने लूत को रात का समय तो दिया, यानी कि स्वर्गदूतों ने लूत को रात रात का समय तो दिया जिसको मर्जी बचा ले, जिसको मर्जी समझा ले। कि तू जिसको मर्जी बचा ले, जिसको मर्जी समझा ले। जब सुबह सवेरे लूत अपने घर पे आ गया, पर जब सुबह सवेरे लूत अपने घर को आ गया, दूतों ने लूत को जल्दी जल्दी करने को कहा तो दूतों ने लूत को जल्दी जल्दी करने को बोला और कहा उठ अपनी पत्नी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चला और जा। कहा उठ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से निकल जा। अगर तू नहीं जाएगा तो भी इस नगर के अंदर अपनी भस्म हो जाएगा। अगर तू भी यहाँ से जल्द नहीं निकलेगा तो इस नगर के साथ साथ तू भी भस्म हो जाएगा। लिखा है लूत तेजी करता रहा, पर लिखा है कि लूत देरी करता रहा, तेजी करता रहा। लूत देरी करता रहा। इस पर कुछ पता अच्छी थोड़ी लगी होगी। से ये बात परमेश्वर को अच्छी थोड़ा न लगी होगी। स्वर्गदूतों ने देखा कि लूत तो देरी कर रहा है, सो जब स्वर्गदूतों ने देखा कि लूत तो देरी कर रहा है, इस पर उन पुरुषों ने क्या किया? फिर सो उन स्वर्गदूतों ने क्या किया फिर? उसकी पत्नी का दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, उनकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, खुदा की दया लूत के ऊपर थी, क्योंकि परमेश्वर की निगाह उनके ऊपर थी। परमेश्वर लूत उसके परिवार को अब्राहम की वजह से नाश नहीं करना चाहता था। और परमेश्वर अब्राहम की वजह से लूत और उसके परिवार का नाश नहीं करना चाहता था। स्वर्गदूतों ने उसकी पत्नी को उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया, उनको निकाल के नगर के बाहर कर दिया। तो स्वर्गदूतों ने लूत और उसकी पत्नी और उसके बेटियों का हाथ पकड़ के उनको बाहर कर दिया। ऐसा हुआ जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, और ऐसा हुआ जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब क्या हुआ? तब क्या कहा? उन स्वर्गदूतों ने उनको क्या कहा? तब स्वर्गदूतों ने उनको क्या बोला? लूत को उसकी पत्नी को उसकी दोनों बेटियों को क्या कहा? लूत और उसकी पत्नी उसके बेटियों को क्या बोला? कि तू अपना प्राण लेकर भाग जा, कि आप अपना प्राण लेके भाग जाओ पीछे की ओर ना ताकना, और पीछे की ओर ना देखना, पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखना, और पीछे की ओर मुड़कर बिल्कुल ना देखना, उस पहाड़ पर भाग जाना, और उस पहाड़ पर भाग जाना। तुझे नीचे किसी भी छोटे नगरों में नहीं जाना, सो स्वर्गदूतों ने बोला कि तू नीचे छोटे छोटे नगरों में तूने नहीं जाना, तुझे पहाड़ पर जाना है। तूने पहाड़ पर जाना है, जितने भी सदोम के आसपास के नगर उनको हमने सबको नष्ट कर दिया। क्योंकि सदोम के आसपास जितने नगर हैं उन सबका हमने नाश कर डालना है। लूत ने उनको रिक्वेस्ट किया, पर लूत ने उनको विनती करी। क्या विनती किया? क्या विनती करी? कि हे प्रभु ऐसा ना कर, कि हे प्रभु ऐसा ना कर, इस पे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। सो एक तेरे दास पर ऐसी अनुग्रह हुआ, ऐसी दृष्टि हुई कि तूने कृपा दिखाई और मेरे प्राण को बचाया है। प्रभु अगर पहाड़ पे भागूंगा ज्यादा तो मर जाऊंगा। प्रभु जी अगर मैं पहाड़ पर भागूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। देखो छोटा सा नगर है, एक
नजदीक कि है, देखिए एक छोटा सा नगर है सो उसमें मैं भाग जाता हूँ मैं उस पर भाग जाता हूँ और मैं वहीं पर चला जाता हूँ वहां पर मैं रहूंगा, और वहां पर जाके मैं रहूंगा प्राण भी बच जाएगा। और मेरा प्राण भी बच जाएगा। जाते जाते अभी भी स्वर्गदूतों की बात नहीं मान रहा। देखिए जाते जाते वो स्वर्गदूतों की बात को नहीं मान रहा। देखिए वो छोटा सा नगर है, वहीं पर भाग जाऊंगा, देखिए छोटा सा नगर है, मैं वहीं पर चला जाऊंगा मेरा प्राण बच जाएगा। और मेरा प्राण जो है बच जाएगा। स्वर्गदूत उस पर इतनी कृपा कर रहे हैं। फिर भी स्वर्गदूत उस पर इतनी कृपा कर रहे हैं। स्वर्गदूतों ने क्या कहा? स्वर्गदूतों ने क्या बोला? जितनी बिनती स्वीकार कर, जिस नगर के बारे में तू करे जा उसमें चला जा, हमने तेरी विनती को स्वीकार किया है, जिस नगर की तू चर्चा कर रहा है उसमें तू चला जा और उसको भी हम नाश नहीं करेंगे। और उसको भी हम नाश नहीं करेंगे। जिस और नगर को स्वर्गदूत नाश करना चाहते देखिए थे, जिस नगर को स्वर्गदूत सदोम के साथ साथ नाश करना चाहते थे, स्वर्गदूतों ने कहा उसको भी हम छोड़ देंगे, स्वर्गदूतों ने कहा उसको भी हम छोड़ देंगे, बुद्धि से भाग जा। पर तू जल्दी से यहाँ से भाग जा। स्वर्गदूतों ने भाई साहब कितनी बड़ी बात कही। देखिए 22 आयत में स्वर्गदूतों ने कितनी बड़ी बात बोली, तक तू वहां नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब तक तू उन नगर में नहीं पहुंचेगा, जिस नगर के बारे में स्वर्ग के बारे में तू कह रहा है, जिस नगर के बारे में स्वर्ग के बारे में तू बोल रहा है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तब तक हम इस नगर में कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वर्गदूतों का कहने का मतलब क्या था? देखिए स्वर्गदूतों के कहने का मतलब क्या था? बीस बार जब तक अपनी धर्मी लोगों को बाहर नहीं निकाल देता, कि परमेश्वर जब तक अपने धर्मी लोगों को बाहर नहीं निकाल देता, तक उस नगर का नाश नहीं करता। तब तक उस नगर का नाश नहीं करता। संजय को हमने सीखा था, नूह और उसके परिवार को जब तक जहाज में नहीं बुला लिया, पिछले संडे को हमने सीखा था, जब तक परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के जनों को जहाज में नहीं डाल दिया, तब तक उस नगर में जल प्रलय नहीं बरसा। तो तब तक उस नगर में देश में जो है जल प्रलय नहीं किया। इसी प्रकार से आज मेरे भक्त भी परमेश्वर तब तक इस नगर में इस देश में इस दुनिया में 7 साल का महाक्लेश काल नहीं भेजेगा। सो उसी तरह परमेश्वर इस संसार में 7 साल का जो आने वाले महाक्लेश होने वाला है, तब तक नहीं भेजेगा, तब तक परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, अपनी पवित्र कलीसिया को अपने साथ उठा नहीं लेगा। पहले अपनी कलीसिया को उठा लेगा, यानी कि पहले परमेश्वर अपनी पवित्र कलीसिया को उठा लेगा, जाकर सृष्टि पर नाश भेजेगा। तब जाकर सृष्टि पर जो है 7 साल का महाक्लेश भेजेगा। देखिए लूत जब भाग गया, सूर के निकट पहुंच गया, देखिए लूत जब भाग गया, सौर के निकट पहुंच गया, देखो तब क्या हुआ, सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। देखिए लिखा है सूर्य जो है पृथ्वी पर उगे हुआ। और तब यहोवा ने क्या किया? तब यहोवा ने क्या किया? यहोवा से सदोम और अमोरा का नाश करना शुरू कर दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश करने का सोच लिया, कर लिया। आकाश से गंधक और आग बरसाई लिखा कि आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों का नाश कर दिया। और उन नगरों का नाश कर दिया। ये गंधक और आग एक बहुत तकड़ी मौत देता है यानी परमेश्वर। कि आकाश से गंधक और आग बरसाने के द्वारा बहुत बुरी मौत देता है परमेश्वर। जब किसी को पूरी तरह मारना चाहते थे आग और गंधक बरसाता है। जब परमेश्वर किसी को बहुत बुरी तरह मारना चाहता है, इसी तरह आग और गंधक बरसाता है। ज्ञान की चिप में लिखा है, भजन संहिता 11 अध्याय उसकी 6 में लिखा है, दुष्टों को बंदी में फंसाएगा, वो दुष्टों को फंदे में फंसाएगा, आग और गंधक उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। आग और गंधक उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। देखिए जब परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई, देखिए परमेश्वर ने जब आकाश से आग और गंधक बरसाई, उन नगरों को, सारी राशि को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि के सारे उपज समेत नाश कर दिया। सो उन सारे नगरों में तराई की सारी चीजों को नष्ट कर दिया। ये नगर के सब लोगों को भी नाश कर यानी दिया। कि भूमि को जो सारी उपज थी उनको सारे नगरों समेत, सारे लोगों समेत नष्ट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। सब कुछ नाश कर दिया। आकाश से आग बरसे, गंधक बरसे, तब जब आकाश से गंधक और आग बरसे, तब कैसे कोई चीज बच सकता है? कैसे कोई चीज बच सकती? परमेश्वर का गुस्सा उन नगरों पे बहुत भड़क क्योंकि चुका था। परमेश्वर का गुस्सा जो है उस नगर पर बहुत ही भड़क चुका है। साथ में देखिए क्या लिखा है, अब 26 आयत में देखिए क्या लिखा है। भागे जा रहे थे ना, जब वो भागे जा रहे थे ना, लूत की पत्नी जो उसके पीछे पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा, लूत की पत्नी जो उनके साथ साथ जा रही थी, वो पीछे पीछे थी, उन्होंने पीछे की ओर मुड़ के देखा वो नमक का खंभा बन गए। और लिखा है कि वे नमक का खंभा बन गई। पीछे मुड़कर देखने पर स्वर्गदूतों ने मना किया था, पीछे मुड़ने वाले स्वर्गदूतों ने पहले से ही मना किया था पीछे मुड़कर ना देखना। कि तुम पीछे मुड़कर ना देखना। वैसे भी वचन में लिखा है, कोई हाथ पर हाथ रख के पीछे मुड़कर ना देखे। और वैसे भी वचन कहता है कि कोई भी हल पर हल हाथ रख के पीछे ना देखे। अब वो पीछे मुड़कर क्या देख रहे थे? अब वो पीछे मुड़कर क्या देख रही हो थी? सकता है खूबसूरती देख रही हो सदोम की, हो सकता है खूबसूरती देख रहा हो सदोम की, उसको सदोम की संस्कृति याद आ रही है, उसको सदोम की संस्कृति याद आ रही हो, सदोम की रानी का महल, अपने चुबारे याद आ रहे हैं। उसको अपने महल चुबारे घर याद आ रहा हो मेरा घर इतना बड़ा था, कि तेरा घर इतना बड़ा था, किचन इतनी बड़ी थी, मेरी किचन इतनी बड़ी थी, बाथरूम इतना बड़ा, मेरा बाथरूम इतना बड़ा था, आस पड़ोस में इतना बड़ा बाग था। मेरे आस पड़ोस में इतना बड़ा बाग था। वहाँ की महल चुबारे देख रही है, यानी कि वहां की लालसा के कारण महल चुबारे देख रही हो, इसलिए उसकी सारी चीजें पिछली याद आ रही थी। इसलिए उसको सारी ये चीजें जो है पिछले अपने घर की याद आ रही। लोग आज प्रभु भी आकर भी पिछली चीजों को याद करते हैं, कितने मसीह लोग जो प्रभु में आ जाते हैं तब भी अपनी पिछली चीजों को याद करते हैं, पिछली चीजों को याद करते रहते हैं। पिछली चीजों को याद करते रहते हैं। बंदा मसीह में आकर पिछली बातों को अपने जीवन में रखता है।
कोई भी इंसान जब परमेश्वर में आ जाता है तब भी वो अपनी अगर पिछली चीजों को याद रखता है, हम तो उसको कभी बरकत नहीं देता। परमेश्वर उसको कभी बरकत नहीं देता। उसकी पत्नी तो रास्ते में नमक का खंभा बन गई। देखो लिखा है कि लूत की पत्नी रास्ते में ही नमक का खंभा बन गई। अब्राहम जो लूत था वो आगे सोर में चला गया, सो लूत जो था आगे जाकर सोर में चला गया, बेटियों के साथ वहां पर जाके रहने लगा अपनी बेटियों के साथ वहां पर जाके रहने लग गया, और उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। और उसकी पत्नी लिखा है नमक का खंभा बन गई। जब इसकी 29 आयत में हम पढ़े, अगर हम इसकी 29 आयत में हम देखें, अब्राहम ने जब तराई के नगरों को चारों तरफ देखा, अब्राहम ने जब तराई के नगरों को देखा, सारी तरफ आग धुआं धुआं, सारी तरफ आग ही धुआं था। अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत को उस घटना से बचा लिया। पर अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने अब्राहम की विनती को सुन करके लूत और उसके परिवार को वहां से निकाल लिया, यानी कि बचा लिया। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम ने ऐसी विनती अब्राहम को की थी। क्योंकि अब्राहम ने ऐसी ही विनती जो है परमेश्वर के सामने की थी। अब देखिए ये स्टोरी 2 चैप्टर पढ़ के सुनाए। देखिए ये जो है 2 चैप्टर आपको पढ़ करके सुनाए। अभी हम सीख कर चलेंगे अभी हम सीख करके चलेंगे कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश क्यों कि किया। परमेश्वर ने सदोम और मोरा का नाश क्यों किया, हालेलुया। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश क्यों किया। कि परमेश्वर ने सदोम और मोरा का नाश क्यों किया। आप लोगों ने सदोम और अमोरा की बातें काफी कुछ तो सीख ली होंगी। सो आप लोगों ने सदोम और मोरा के 2 जो चैप्टर आपको पढ़ के बताए उसमें से काफी बातें आपने सीख ली होंगी। लेकिन अभी हम सीख कर चलेंगे इसमें से विशेष कारण क्या थे। पर अभी हम इसमें से दोनों चैप्टर में से सीख करके चलेंगे इसमें विशेष कारण कौन से थे। कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जो नाश किया, कि परमेश्वर ने सदोम और मोरा नगरों का जो नाश किया, इसमें हम 6-7 कारण खास सीख कर चलेंगे। इसमें से हम 6-7 कारण जो है विशेष सीख करके चलेंगे। पहला कारण क्या था पहला कारण क्या था कि परमेश्वर ने वहां पर क्या देखा। कि परमेश्वर ने वहां पर क्या देखा। परमेश्वर ने वहां पर एक चीज खास देखी। परमेश्वर ने वहां पर एक ऐसी चीज देखी। सदोम और अमोरा के लोग यहोवा के लेखे में दुष्ट थे और पापी थे। सदोम और मोरा के लोग जो है परमेश्वर की निगाह में बहुत ही दुष्ट थे, यानी कि अधर्मी थे, भ्रष्ट थे। ये परमेश्वर ने देखा वहां पर। ये परमेश्वर ने देखा वहां पर। वो कत्ल करते थे, वो ठगी करते थे, वो लूट करते थे, वो कत्ल करने वाले, ठगी करने वाले, लूट करने वाले थे, धोखा देने वाले थे, वो धोखा देने वाले थे, बेईमान थे। वो बेईमान टाइप के लोग थे। तेरह में पढ़ो। और उत्पत्ति 13 अध्याय उसकी 13 आयत में देख लीजिए। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़ी दुष्ट और पापी थे। लिखा है सदोम के लोग जो थे यहोवा के लेखे में, यहोवा की दृष्टि में बहुत ही दुष्ट और पापी इंसान थे। वो अपनी नजरों में अच्छे होंगे, बेशक वो अपनी नजरों में बहुत ही अच्छे होंगे, यहोवा के लेखे में बड़ी दुष्ट और पापी पर थे। लिखा यहोवा के सदोम के लोग जो यहोवा के लेखे में बहुत ही दुष्ट तरह के लोग थे। इसकी 18 अध्याय उसके 20 आयत में पढ़ो। अब इसकी 18 अध्याय उसकी 20 आयत को देख लीजिए। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। देखिए यहाँ पर भी पता लगता है कि यहोवा के सदोम के लोग बड़े पापी थे। यहाँ पर देखिए हमें सीखने को पढ़ने को मिलता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई थी, उनका पाप बहुत ही भारी हो गया था, उनका पाप बहुत भारी हो गया। उनका पाप बहुत ही बढ़ गया था। इसलिए खुदा ने जब इतनी बड़ी पाप को समाज में देखा, सो जब परमेश्वर ने इतने बड़ा पाप जो है सृष्टि पर समाज पे देखा, बाइबल में कहा पाप की मजदूरी बहुत है। और बाइबल कहती कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। खुदा आप सोचो खुदा क्या करे। आप खुद ही सोचिए कि परमेश्वर क्या करे। जिस भी घर में, जिस भी समाज में, जिस भी देश में पाप बहुत बढ़ जाता है। जिस भी घर में, जिस भी देश में, जिस भी समाज में पाप बहुत बढ़ जाता है, याद रखना उस देश में, उस घर में, उस समाज में नाश आना बाकी है। याद रखिए उस देश में, उस घर में, उस समाज में नाश आना अवश्य है। ये तो पहला कारण था। ये तो पहला कारण था सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने नाश क्यों कि किया। सदोम और मोरा का परमेश्वर ने नाश क्यों किया। दूसरा कारण क्या था। अभी दूसरा कारण क्या था। सदोम और अमोरा के लोग व्यभिचारी थे। सदोम और मोरा के लोग जो थे व्यभिचारी थे। मैंने आपको पहले कहा कि वो लूत के घर के सामने आके क्या बोले। जैसे कि आपको चैप्टर में से पहले ही पढ़ के बताया कि वो लूत के घर के दरवाजे के आकर बाहर आकर क्या बोलने लगे। देखिए उत्पत्ति 19 का 4-5 में दोहरा पढ़ दो। देखिए उत्पत्ति 19 अध्याय उसकी 4 और 5 को देखेंगे हम। उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उसके घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। देखो वो सदोम के पुरुष कितने व्यभिचारी हो गए। देखिए सदोम के लोग जो थे पुरुष थे इतने व्यभिचारी हो गए थे जो उन पुरुषों को बाहर ला के उनके साथ व्यभिचार करें। कि लूत के घर जो मेहमान आए थे, यानी कि वो 3 पुरुष आए थे, 2 पुरुष आए थे, उनको बुला करके उनके साथ भोग करें। कितना गंदा व्यभिचार। कितना गंदा व्यभिचार। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार की बात सोचते हैं। जो पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार की बात सोचता है, उस प्रदेश को, उस शहर को कैसे बचा
परमेश्वर उस प्रदेश को, उस देश को कैसे बचा लेगा? प्रकाशित वाक्य में लिखा व्यभिचारी लोग तो नरक के भागी होंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब यूं बताती है कि विचारी जो लोग हैं नरक के ही भागी होंगे। योद्धा के साथ में पढ़े, जब हम यहूदा की किताब 1 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ें, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। योद्धा भी बताता है कि वहां के लोग कितने व्यभिचारी हो देखिए यहूदा भी बताता है कि वहां के लोग कितने व्यभिचारी हो गए थे। शरीर के पीछे लग गए थे। सो पराये शरीर के पीछे लग गए थे। स्त्रियों के साथ तो व्यभिचार करते ही करते पुरुष स्त्रियों के साथ तो व्यभिचार करते ही करते होंगे। पुरुष पुरुषों के साथ भी व्यभिचार करते हैं। देखिए परमेश्वर उस नगर को, उस देश को कैसे बचाए। वहां के लोग दूसरा गलती क्या थी? वहां के लोग व्यभिचारी हो गए। यानी कि दूसरी गलती क्या थी कि उस नगर के लोग बहुत ही व्यभिचार में पड़ गए थे। तीसरी गलती उस शहर के लोग की क्या थी? तीसरी गलती उस नगर की क्या थी? सदोम और मोरा के लोग घमंडी हो गए। सदोम और मोरा के लोग जो है बहुत ही घमंडी हो गए थे। अगर हम यहेजकेल की किताब 16 अध्याय उसकी 49 आयत में पढ़ें, सो यहेजकेल 16 अध्याय 49 आयत में जो है उसकी 4 कमियां बताई गई हैं। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती और सुखचैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। बस देखिए यहाँ पर सदोम के लोग की गलती क्या बता रहा है? देखिए यहेजकेल यहाँ पर सदोम की गलती क्या बता रहा है? सदोम ने घमंड करना शुरू कर दिया। सदोम ने घमंड करना शुरू कर दिया। जब हम नीति वचन 15 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ें, देखिए वहां पर क्या लिखा है। देखिए वहां पर क्या लिखा है? यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। अहंकारियों के घर को खत्म कर लिखा है कि परमेश्वर अहंकारियों के घर को ढा देता है। बहुत समझता है। यानी कि परमेश्वर ऐसे लोगों को इस सृष्टि पर बोझ समझता है। इंसान से परमेश्वर बड़ी नफरत करता है। घमंडी इंसानों से परमेश्वर बहुत ही नफरत करता है। ऐसे लोगों को घमंडी लोगों को जमीन पर देखना भी नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे घमंडी इंसानों को इस धरती पर रखना भी नहीं चाहता। सोचो वहां के लोग इतने घमंडी हो गए थे। देखिए वहां के लोग इतने घमंडी बन चुके थे। क्या करे? परमेश्वर क्या करे? के पास फिर एक ही रास्ता होता है। परमेश्वर के पास फिर एक ही रास्ता होता है जमीन पर से उठा लो। कि इनको जमीन पर से उठा लो। तीसरी गलती सदोम और मोरा के अंदर थी। और तीसरी गलती ये सदोम और मोरा के अंदर थी। चौथी गलती क्या थी? चौथी गलती क्या थी? जो हमने यहेजकेल 16 अध्याय उसकी 49 आयत में देखा। चौथी गलती क्या थी? चौथी गलती क्या थी? सदोम और मोरा के लोग पेटू थे। कि सदोम और मोरा के लोग जो थे पेटू थे। इसको फिर से पढ़ो 49 आयत को। फिर से पढ़िए 49 आयत को। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर के खाती। पेट भर के खाती थी। कि लिखा है पेट भर के खाती। करने वाले सच्चे लोग कभी भी पेटू नहीं होते। खुदावन से प्रेम करने वाले सच्चे लोग कभी भी पेटू नहीं होते। अपनी भूख के मुताबिक नॉर्मल खाना खाते हैं। हाँ वो अपनी भूख के मुताबिक नॉर्मल खाना खाते हैं। अगर कोई खुदा से दूर का बंदा होगा, अगर कोई खुदावन से दूर का बंदा होगा, भूख बड़ी लगेगी, उसको भूख बहुत लगेगी, खाएगा, खूब खाएगा। परमेश्वर को ये बात बुरी क्यों लगी? परमेश्वर को ये बात बुरी क्यों लगी? उस बंदा खुदा से दूर भी रहता है, कोई बंदा जो है परमेश्वर से दूर भी रहता है, भी करता है, पाप भी करता है, व्यभिचार भी करता है, घमंड भी करता है, फिर वो पेट भर के खाता भी है। परमेश्वर को ये बात बहुत ही बुरी लगी। तो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 8 आयत में देखिए क्या लिखा है। भोजन हमें परमेश्वर की निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। जो आप लोग भोजन खाते हैं परमेश्वर सभी को बोलता है भोजन में परमेश्वर को निकट नहीं पहुंचाता। सो ये जो आप भोजन खाते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि ये भोजन हमें परमेश्वर की नजदीकी में नहीं ले जाता। यदि हम उसको ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, अगर यदि खाएं तो कुछ उसका लाभ भी नहीं। देखिए भोजन की कोई भी वैल्यू बाइबल नहीं बताती। उस वक्त के लोग पेट भर के खाते थे। सो उस समय के सदोम के लोग जो थे पेट भर के, यानी कि जितनी जरूरत भी नहीं उससे बढ़कर खाना खा लेते थे। जो पेटू होगा, जो पेट भर के खाएगा, यानी कि जो पेटू होगा पेट भर के खाएगा, वो सुस्त भी हो जाएगा, वो अशुद्ध भी हो जाएगा, सुस्त भी हो जाएगा, वो सुस्ती में भी आ जाएगा। सुस्त बंदा परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। और सुस्त बंदा जो है परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता। चौथी गलती थी सदोम के अंदर। ये चौथी गलती थी सदोम के अंदर। पांचवी गलती सदोम के अंदर क्या थी? वो भी यहेजकेल 16 अध्याय उसकी 49 में दिया गया। लोग सुख चैन से रहते थे। सदोम और मोरा के लोग जो है सुख चैन से रहते थे।
बिताते यानी कि थे, ऐश प्रस्ती का जीवन बिताते थे, मस्ती का जीवन बिताते मौज मस्ती का जीवन बिताते थे, थे, खाना पीना था, अच्छा खाना पीना उनका था, अच्छा कपड़े पहनते थे, सो अच्छा मनमर्जी के कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना पीना मन था, चाह खाना भी खाते थे, अच्छा पहनते थे, मन चाह कपड़ा पहनते थे, अच्छा नशा करते थे, मन चाह नशा करते थे, अच्छा गंदे काम करते मन चाह गंदे काम करते थे, थे। कुछ बंदा जमीन पे रहकर पाप भी करे, व्यभिचार भी करे, देखिए कोई इंसान इस धरती पर रहते रहते व्यभिचार भी करे, गलत काम भी करे पाप भी करे, और पाप भी करे, व्यभिचार भी करे, व्यभिचार भी करे, घमंड भी करे, घमंड भी करे, साथ साथ में वो सुख चैन से रहे, और साथ साथ में वो अच्छी सुख चैन से रहने भी पाए। बिल्कुल अच्छा नहीं, परमेश्वर को जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसको जमीन पर सुख चैन से खाने क्यों दूं? परमेश्वर कहता है कि इसको जमीन पर सुख चैन से रहने भी क्यों दो। सदोम की गलती थी। ये भी सदोम की गलती थी। देखिए हमारे घरों में कोई बीमार होता है, कोई तकलीफ में हो जाता देखिए है, हमारे घरों में कोई बीमार होता है या तकलीफ में पड़ जाता है, सारे परिवार के लोग दुखी हो जाते सारे परिवार के लोग उसके साथ दुखी हो जाते हैं। सदोम के लोग पाप भी करते थे, घमंड भी करते थे, किसको लूटते भी थे, ठगते भी थे, सदोम के लोग जो थे पापी थे, व्यभिचार करते थे, घमंडी हो गए थे, पेटू थे, सब कुछ उनके अंदर बुराइयां थी। भी वो सुख विलास से रहते थे। और लिखा है फिर भी वो सुख विलास से रहते थे। क्योंकि पांचवी गलती, यह होगी पांचवी गलती, पांचवा पाप जो सदोम के अंदर था, यानी कि पांचवा पाप जो सदोम के अंदर था। छठा पाप क्या था? अभी छठा पाप क्या था? हमने ये आजकल 16 की 49 में पढ़ा है। जो कि हमने यहेजकेल की किताब 16 उसकी 49 में लिखा है। सदोम के लोग गरीबों की कोई परवाह नहीं करते थे, सदोम के लोग जो थे गरीब लोगों की कोई भी परवाह नहीं करते थे। इसको अच्छा नहीं लगता। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसी गरीबों की जो हमारे आस पड़ोस में गरीब रहते हैं, उनकी परवाह करनी चाहिए। सो हमारे आस पड़ोस जो गरीब है हमें दिखाई देते हैं, उनकी हमें केयर करनी चाहिए। उस वक्त के सदोम अमोरा के लोग क्या करते थे? गरीबों को सताते थे, तंग करते थे, लूटते थे, अन्याय करते थे। उस समय के सदोम के लोग जो थे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनको लूटते थे, यानी कि उनकी कुछ भी केयर नहीं करते थे, उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते थे। अगर सही जो गरीब लोग हैं, उनकी कोई केयर ना करे, और अगर असल में जो कोई गरीब है अगर उनकी कोई केयर ना करे, इस पर अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को ये भी अच्छा नहीं लगता। नीति वचन 21 के 13 में पढ़ लो। देखिए नीति वचन 21 की 13 में पढ़ लीजिए। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। सुलेमान बादशाह जो बड़ा बुद्धिमान होता था, कितनी अच्छी बात देखिए करता था। सुलेमान बादशाह कितना बुद्धिमान था, कितनी अच्छी बात कहता है। अगर कोई कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, अगर कोई कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा, उसकी सुनी ना जाए। वो आप पुकारेगा उसकी सुनी ना जाएगी। सदोम अमोरा के लोग गरीब पुकारते थे, उसके गरीब उनसे मदद मांगते। सदोम और मोरा के लोग देखिए हो सकता है उनसे कोई आके गरीब लोग पुकारते हो कुछ हमें दे दो, गरीबों का मजाक करते थे, वो गरीबों का मजाक करते थे, लोग सुनते नहीं थे। गरीबों की सुनवाई नहीं करते थे। इसको अच्छा नहीं लगा। ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। गरीबों की पुकार सुनना, परमेश्वर की पुकार सुनना है। गरीबों की पुकार सुनना समझो परमेश्वर की पुकार सुनना गरीबों है, को ठुकराना, परमेश्वर को और गरीबों को ठुकराना समझ लो परमेश्वर को ठुकराना है। सदोम अमोरा के अंदर पाप था, ये भी सदोम और मोरा के अंदर पाप था, जिससे परमेश्वर को उनका नाश करना था। जिसकी वजह से परमेश्वर ने उनका नाश करना जिस था। भी घर पे, जिस भी समाज में, जिस भी देश में अगर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता, जिस भी घर में, जिस भी देश, जिस भी समाज में अगर कोई गरीबों की सुनवाई नहीं करता, गरीबों का मजाक उड़ाता, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को ये बात भी अच्छी नहीं उस लगती। घर को उल्ट देता है, उस समाज को पलट देता तो है। परमेश्वर उस देश को, उस समाज को, उस घर को उल्ट पुलट कर देता है। बिल्कुल नहीं दिखता, ये मेरे पांच वाले का नहीं मानने सो वाला। परमेश्वर ये बिल्कुल बात नहीं देखता ये मेरे मानने वाले हैं, ये मेरे मानने वाले नहीं। कोई भी गरीबों का मजाक करता है, गरीबों की सुनवाई नहीं करता, परमेश्वर उसको पलट देता है। अगर कोई भी गरीबों का मजाक उड़ाता है, उनकी सुनवाई नहीं करता, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पलट देता है। सदोम अमोरा के अंदर छठी गलती, ये हो गया सदोम अमोरा के अंदर छठी गलती। सदोम अमोरा के अंदर सातवीं गलती थी। और सातवीं गलती उनके अंदर क्या थी? सदोम अमोरा के लोग गंदे काम करते थे। सदोम अमोरा के लोग जो है गंदे काम करते थे। ये आजकल 16 के 50 में पढ़े। ये हेजकल 16 अध्याय उसकी 50 में देखें। जी अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, हाँ। और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। देखिए परमेश्वर का वचन ये आजकल दास क्या कहता है? देखिए परमेश्वर का वचन ये हेजकल की किताब में क्या कहता है उस सदोम अमोरा के लोग घमंड करके मेरे सामने घृणित काम करने लगे। कि सदोम अमोरा के लोग घमंड करके मेरे सामने घृणित काम करने लगे। मूर्ति पूजा थी, वहाँ पर नशा भी चलता था, वहां पर मूर्ति पूजा थी, वहां पर नशा भी चलता था, बेईमानी होती थी, वहाँ पर धोखा होता वहां था, पर बेईमानी होती थी, धोखा भी होता था, वहाँ पर मारा कूटा जाता था, कत्ल किया जाता वहां पर मारा कूटा जाता था, कत्ल भी किया जाता था। था। घृणित काम परमेश्वर को अच्छी थोड़ी लगते थे। यानी कि ऐसे घृणित काम परमेश्वर को बढ़िया थोड़ा न लगते थे। ऐसे काम जहाँ कहीं भी होते हैं, किसी घर पे हो, किसी समाज में, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे काम जहां भी घृणित काम होते हैं, जिस भी घर में, समाज में, देश में, परमेश्वर को कतई भी अच्छे नहीं लगते। पहले कृत्य जी की 9 में देखिए क्या और लिखा है। पहला ग्रंथियों 6 अध्याय इसकी 9 आयत में देखिए क्या लिखा है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। देखिए धोखा ना खाओ, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस
वारिस नहीं होंगे। देखिए धोखा ना खाइए, ये जो लोग हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कुछ भी बेशकमी करता कोई वेश्यागमी करता है, कुछ भी व्यभिचार करता यानी कोई भी व्यभिचार करता हो, मूर्ति पूजक कोई भी मूर्ति पूजक हो, स्त्रीगामी हो, पर स्त्रीगामी हो, लुच्चा हो, लुच्चा हो, पुरुषगामी हो, पुरुषगामी हो, सदोम के लोग ये तो करते थे। सदोम के लोग यही तो काम करते थे। ये लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये सदोम के लोगों की सात पाप मीन परमेश्वर ने देखे। सो इसलिए परमेश्वर ने सदोम मोरा के साथ ये बुराइयां जो है विशेष तौर पे देखी। इसलिए परमेश्वर ने देखा ये लोग सुधरने वाले नहीं। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो है सुधरने वाले नहीं। लूत एक धर्मी तो था, वहाँ पर उनको समझाता भी था। सो लूत धर्मी तो था, उनको समझाता भी था, अब लूत के अंदर कुछ अच्छी बातें भी तो थी। और लूत के अंदर कुछ अच्छी बातें भी तो थी। उनको समझाता था, वो समझते नहीं थे। लूत उनको समझाता था पर वो समझते नहीं थे। आप सोचोगे लूत को, उसकी बेटी को, उसकी पत्नी को, उस नगर से बाहर क्यों निकाल दिया? सो आप सोचोगे कि परमेश्वर ने फिर लूत को, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों समेत उनको उनके नगर से, घर से क्यों निकाल दिया? आपको बताऊंगा लूत के अंदर कुछ अच्छी बातें थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि लूत के अंदर कुछ अच्छी विशेष बातें भी थी। परमेश्वर को नाश होने से बचा लिया। तभी तो परमेश्वर ने उनका नाश करने से उनको बचा लिया। लूत के अंदर पहली खूबी क्या थी? लूत के अंदर पहली खूबी क्या थी? पहली खूबी थी वो अब्राहम का भतीजा था। सबसे पहली खूबी ये थी कि वो अब्राहम का भतीजा था। अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी। और अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए परमेश्वर से विनती भी करी थी। को पहले पढ़ाया कि स्वर्गदूतों से प्रार्थना की थी, वहाँ पर मेरा भतीजा रहता, अगर उस नगर में 10 धर्मी लोग मिले। सो मैंने आपको पढ़ के भी बताया था कि अब्राहम ने उन स्वर्गदूतों से विनती करी कि वहां पर मेरा भतीजा है, अगर वहाँ पर तुझे 10 धर्मी लोग मिले तो उसको नाश करेगा। और अगर तुम्हें 10 भी धर्मी उधर से मिले तो क्या, तो फिर भी उनका नाश करेगा। स्वर्गदूत जब सदोम अमोरा में गए थे, तो जब स्वर्गदूत सदोम अमोरा में गए थे, उनको 10 धर्मी लोग नहीं मिले। बेशक उनको वहां पर 10 धर्मी नहीं मिले। अगर 10 धर्मी लोग वहाँ पर मिल जाते, अगर 10 धर्मी भी वहां पर मिल जाते स्वर्गदूत उस पूरे नगर को बचा लेते। तो पर स्वर्गदूत जो है पूरे नगर को बचा लेते। 10 भी धर्मी जी मिले, पर वहां पर 10 धर्मी जन भी नहीं मिले। तो लूत को बोला था कि जा सबको समझा ले, इस नगर से निकल जाओ। सो स्वर्गदूतों ने लूत को बोला था कि तू सबको समझा ले, इस नगरों से निकल जाए। लेकिन लूत को कोई मिला ही नहीं। पर लूत को ऐसा कोई मिला ही नहीं। लूत इब्राहिम का भतीजा था, उसके बारे में इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी। पर अब्राहम का भतीजा लूत था। अब्राहम ने इसलिए अपने भतीजे लूत के कारण परमेश्वर से विनती करी थी। इसलिए परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। इसलिए परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। तो खूबी की बात ये कि वो इब्राहिम का भतीजा था। सबसे पहली विशेषता तो ये कि वो लूत जो था अब्राहम का भतीजा था। किसी अच्छे व्यक्ति का रिश्तेदार होना, किसी अच्छे व्यक्ति का मित्र होना भी बहुत बड़ी बात है। किसी अच्छे व्यक्ति का मित्र होना, रिश्तेदार होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छी चर्च का मेंबर होना, आत्मिक चर्च का मेंबर होना भी बहुत बड़ी बात है। किसी अच्छे चर्च का मेंबर होना, किसी आत्मिक कलीसिया का मेंबर होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आत्मिक सेवक से प्रेम होना भी बहुत बड़ी बात है। ये किसी अच्छे आत्मिक सेवक से प्रेम होना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। पहली खूबी लूत के अंदर थी। ये तो पहली खूबी जो है लूत के अंदर थी। लूत के अंदर दूसरी खूबी क्या लूत के अंदर दूसरी खूबी क्या थी? एक धर्मी पुरुष था, लूत एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर से बहुत डरता था। परमेश्वर से बहुत डरता था। तीसरी खूबी क्या थी? तीसरी खूबी क्या थी? लूत एक सच्चा विश्वासी था, लूत एक सच्चा विश्वासी भी था, अच्छा नागरिक था। अच्छा नागरिक था। इसलिए वो सच्चा विश्वासी था, तभी स्वर्गदूतों को अपने घर में ले आया। सो ये अच्छा नागरिक था, अच्छा विश्वासी जन था, तभी तो स्वर्गदूतों को अपने घर पे ले आया। चौथी खूबी लूत दयालु बड़ा था, चौथी खूबी की लूत दयालु बहुत था, ईमानदार बहुत था, ईमानदार बहुत था, शुद्ध हृदय वाला था। शुद्ध दिल वाला था। अभी तो लोगों को कहा मेरी बेटियों को साथ तुम जो मर्जी कुछ कर लो, तभी तो उस सदोम के लोगों को बोला तुम मेरी बेटियों के साथ चाहे कुछ मुझ भी कर लो, लेकिन मेरे को जो मेहमान है उनको कुछ ना होगा। पर मेरे घर जो मेहमान ठहरे हैं उनके साथ तुम कुछ ऐसा ना करो। पांचवी खूबी लूत मेहमानों को बड़ा दिल से कबूल करता था। पांचवी खूबी की वो मेहमानों को दिल से कबूल करता था। स्वर्गदूतों को सामने दंडवत किया, उनको कहा मेरे घर पे चलो, देखिए स्वर्गदूतों को दंडवत किया, उनको बोला कि तुम मेरे घर पे चलो, घर पे रहो, घर पे खाना खाओ, रात को रुको। मेरे घर में रहो, खाना खाओ, रात को वहीं पर ठहरो। कितने लोग तो अगर उनको कोई गेस्ट बाहर मिल जाए घर पे आने के लिए बोलते हैं, कितने लोगों को कोई गेस्ट मिल जाए बाहर, उनको अपने घर के लिए लाने के लिए बोलते ही नहीं। घर पे लाने के लिए इसको रोटी बनानी पड़ेगी, पता नहीं उनको सोने का प्रबंध करना पड़ेगा। सो घर पे लाएंगे, मेरी मिसेज को रोटी का प्रबंध करना पड़ेगा, ठहरने का, बिस्तरों का प्रबंध करना पड़ेगा। आपके घर पे गेस्ट परमेश्वर भेजता है, किसका अच्छी किस्मत वाले के घर भेजता है। याद रखिए किसी के घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो अच्छी किस्मत वाले लोगों के घर में ही आता है। लूत के अंदर ये पांचवी खूबी थी। सो लूत के अंदर ये पांचवी खूबी थी। स्वर्गदूतों को अपने घर पे ले गया, उनकी कितनी सी बात सो देखिए स्वर्गदूतों को अपने घर में वो ले गया, कितनी उनकी पहुनाई की, सेवा की। लोगों को कहा मेरे घर पे जो दूत आए हैं मेहमान है, उनको कुछ ना कहो, मेरी बेटियों को साथ जो मर्जी कुछ कर लो। सो उनको बोला लूत ने कि आप सदोम के लोगों को बोला कि मेरे घर में जो मेहमान आए हैं, पुरुष आए हैं, उनके साथ तुम कुछ भी गलत व्यवहार ना करो, मेरी बेटियों के साथ चाहे कुछ भी कर लो। छठी खूबी लूत के अंदर क्या थी? छठी खूबी लूत के अंदर क्या थी? सदोम के लोगों को बुरा काम छोड़ने के लिए समझाता रहता
था। सदोम के लोगों को बुरा काम करने के लिए वो समझाता रहता था। ये भी परमेश्वर को अच्छा लगा। ये भी परमेश्वर को अच्छा लगा। कि आस पड़ोस में कुछ बहुत भी कोई बुरा व्यक्ति रहता है, गलत काम करता है, आपके आस पड़ोस में कोई गलत व्यक्ति रहता है, कोई आपकी निगाह में गलत व्यक्ति रहता है, उसको आपको समझाना आपकी ड्यूटी बनती है। उसको समझाते ही परमेश्वर को अच्छा लगेगा। अगर आप उनको समझाते हैं तो ये आपको परमेश्वर आपके लिए अच्छा समझेगा। परिवार में कोई गलत व्यक्ति रहता है, गलत काम करता है, उसको समझाना आपकी ड्यूटी। आपके परिवार में कोई गलत व्यक्ति रहता है, गलत काम करता है, तो आपको समझाना आपकी ड्यूटी बनती है। परमेश्वर को अच्छा लगेगा। ये भी परमेश्वर को बढ़िया लगेगा। किसी बात परमेश्वर को अच्छी लगती थी। लूत की यही बात परमेश्वर को अच्छी लगती थी। साथ भी क्या थे? साथ में खूबी क्या थी? लूत सदोम के लोगों को गंदे कामों के लिए समझाता रहता था। लूत सदोम के लोगों को गलत कार्य के लिए समझाता रहता था, गंदे काम नहीं करता था। पर वो खुद गलत काम नहीं करता था। क्या अश्लील कामों को खुद नहीं करता था। उनके अश्लील कामों को खुद नहीं करता था। गलत बातों को मानता नहीं था। सो उनकी गलत बातों को मानता नहीं था। देखिए बेशक वहाँ के लोग गलत काम करते थे, गंदे काम करते थे, देखिए बेशक वहां के लोग गलत काम करते थे, गलत कामों में पड़े हुए थे, लेकिन वो उनसे दुखी रहता था, पर उनको समझाता रहता पर वो उनसे दुखी रहता था, उनको समझाता रहता था। था, उनकी बातों को माना नहीं करता। पर उनकी बातों को ऐसे माना नहीं करता। 2 पत्रस 2 का 7-8 में पढ़े। अगर हम 2 पत्रस की किताब 2 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में देखें, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। देखिए पत्रस उसके बारे में बताता है। देखिए पत्रस उनके बारे में बताता है। धर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी रहता था। अधर्मियों के शुद्ध चाल चलन से परमेश्वर बहुत ही दुखी, लूत जो था दुखी रहता था। तो उनके गंदे कामों को देखकर बड़ा दुखी रहता लूत उनके गंदे कामों को देखकर बहुत ही दुखी रहता था। था। परिवार में भाई बहन बेटा आस पड़ोस गली मोहल्ला रिश्ता कोई भी गलत काम करता है, अगर आपके आस पड़ोस में गली मोहल्ले में कोई भी आपका बेटा बेटी परिवार में या गलत कोई आस पड़ोस में कोई गलत काम करता है, आपको गलत काम करते देखकर आपका दिल दुखी ना हो, अगर आपको उनके गलत कार्य करने से देखने से आपका दिल दुखी ना हो, इस पर कोई अच्छा नहीं तो लगेगा। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा खुदा का मानने वाला बंदा गलत कामों को देखकर दुखी होगा। नेचुरली यह है कि किसी गलत कामों को देखकर जो परमेश्वर का विश्वासी जन है, धर्मी जन है, किसी के गलत कामों को देखकर दुखी ही होगा। ये लूत के जीवन की 7 क्वालिटीज थी। ये लूत के जीवन की 7 क्वालिटीज थी। मैं लूत के जीवन की 4-5 कमियां भी बताऊंगा, और लूत के जीवन की 4-5 कमियां भी बताऊंगा, जिनकी वजह से उसको इस परीक्षा में से गुजरना पड़ा। जिनकी वजह से उनको इस परीक्षा में से गुजरना पड़ा। पहली उसके अंदर कमी क्या थी? पहली उसके अंदर कमी क्या थी? लूत अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया था। लूत अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया था। उनका आपस में चरवाहों का झगड़ा हो गया, जब उनके चरवाहों का आपस में झगड़ा हो गया, तो अब्राहम ने लूत को कहा तू अलग जगह चला जा, अभी तो, अलग जगह चला तो जा। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को बोला कि तू अलग जगह चले जा और मैं अलग जगह चला जाता हूँ। अब्राहम की बात मान गया, वो अलग जगह चला गया। सो लूत अब्राहम की इस बात को मान गया, वो अलग जगह पर चला गया, वो अलग जगह पर बड़ी बात नहीं थी, चरवाहों में झगड़ा हो गया था, कुछ बड़ी बात नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर चरवाहों के बीच में झगड़ा हो गया था तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ख्याल निकाल लेते। सो बैठ करके हल निकाल लेते। वो कहना था अब्राहम चाचा जी मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा किसी लूत को कीमत। कहना चाहिए था, चाचा जी मैं किसी भी कीमत पे आपसे अलग नहीं होऊंगा। लूत अपने चाचा अब्राहम के साथ रहता अगर लूत अपने अब्राहम चाचा के साथ रहता है तो अब्राहम का आशीर्वाद मिलता रहता। तो अब्राहम का उसको आशीर्वाद मिलता रहता, ये बड़ा समय भी उसको देखना ना पड़ता। और ये बुरा समय भी उसको देखने को ना मिलता। भी बताया था अच्छे लोगों के साथ जुड़ी रहा करो। मैंने पहले भी कहा था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहो। मैं अपनी टीम के लोगों को मेरी टीम के लोगों से बड़ी अच्छी बात बता रहा था मैं अपनी टीम के मीडिया टीम के लोगों को एक अच्छी बात बता रहा था कि जो परमेश्वर ने आपके साथ जोड़ी है उससे टूटने का प्रयत्न ना करो। कि परमेश्वर ने जो आपके साथ लोग जोड़े हैं उनसे टूटने का कभी भी प्रयत्न ना करो। जो जोड़ी है इसका मतलब परमेश्वर ने जोड़े हैं। जो जोड़े हैं इसका मतलब कि खुदावन ने जोड़े जो हैं। आपका मित्र दोस्त हो, चाहे आपका आस पड़ोस को गली मोहल्ले का, परमेश्वर उनसे तोड़े तो अलग बात। चाहे आपका मित्र दोस्त है, चाहे आपका आस पड़ोस, चाहे गली मोहल्ले का कोई भी है, अगर तोड़ना है तो तोड़ने की ड्यूटी आपकी नहीं बल्कि परमेश्वर की। आप अपनी मर्जी से तोड़ोगे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी मर्जी से उनसे नाता तोड़ोगे तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे लोगों का आशीर्वाद उनका हाथ आप पे बना रही भी अच्छी बात है। सो बड़े लोगों का, परमेश्वर के धर्मी लोगों का हाथ आपके ऊपर, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो ये कोई छोटी बात नहीं। लूत अपने चाचा से अलग हो गया था, बेशक लूत अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया था, लेकिन अब्राहम ने फिर भी लूत की चिंता की। पर फिर भी अब्राहम ने लूत की चिंता करी। इस वक्त तो को कहा कि नहीं, उसको बचा लेना। फिर भी स्वर्गदूतों को कहा कि उनको बचा लेना। फिर भी लूत के अंदर पहली कमी थी। फिर भी ये लूत के अंदर पहली कमी थी। अपने परिवार से, माँ बाप से, भाई बहनों से झगड़ा अगर हो जाए, आपका अगर माँ बाप से, भाई बहन से, परिवार से किससे झगड़ा हो जाए, बैठ के हल कर लो। बैठ के उसको हल कर लो। कभी भी अच्छे लोगों से, अच्छे परिवार से, रिश्तेदारों से अलग होने की कभी पर कोशिश कभी ना भी अच्छे परिवार से, अच्छे लोगों से, अपने घर के लोगों से कभी भी अलग होने की खुद से कोशिश ना दूसरी करो। कमी लूत के अंदर क्या थी? दूसरी कमी लूत के अंदर क्या थी? लूत को जब अब्राहम जी कहा कि तू जिधर मर्जी चुन ले, जिधर मर्जी चला जा, जब अब्राहम ने लूत को बोला कि तू जिधर मर्जी जो तेरे को अच्छा लगे वहीं तू चला जा, मैं तेरे को देने को मंजूर करता हूं इस बात को, तो उसने क्या किया? वचन में लिखा लूत ने अपनी आंखों की बिलासत देखा कि सदोम का ये रात
वचन में लिखा है उत्पत्ति की किताब ने कि लूत ने अपनी आंखों की लालसा में दृष्टि करके देखा कि ये नगर सदोम जो है बहुत ही उपजाऊ भूमि है, बहुत ही अच्छा है। इस पर बस पाऊंगा तो बड़ा पैसा मिलेगा। अगर मैं इसमें जाके बसूंगा तो मुझे बहुत ही धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। उनकी अभिलाषा से उधर चला गया वो। सो वो अपनी आंखों की अभिलाषा से उस सदोम की ओर चल पड़ा, ये वो अपनी इच्छा से चला गया, परमेश्वर की इच्छा से नहीं। यानी कि वो वहां पर अपनी इच्छा से गया, खुदावंत की इच्छा से नहीं। कभी भी कोई इलाका छोड़ो, अपनी इच्छा से ना चुनो, ना इलाका छोड़ो। कभी भी कोई इलाका चुनना हो ना तो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ होके चुनो, ना ही उसको कभी छोड़ो। कभी भी कोई घर बेचता हूँ, खरीदता हूँ, ना परमेश्वर की मर्जी के बगैर छोड़ो, ना परमेश्वर की मर्जी के बगैर। सो कभी भी कोई घर खरीदना हो, मकान बेचना हो, मकान लेना हो, कभी भी परमेश्वर को पीछे रख के ऐसे काम कभी भी ना करो। कभी भी विदेश जाना हो, आपके बच्चे का पीछा लगो, परमेश्वर की इच्छा से उसका टिकट बुक कराओ, परमेश्वर की इच्छा से उसको भेजो। सो कभी भी विदेश जाना हो, उसकी टिकट बुक करानी हो या कुछ भी ऐसा काम करना हो तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ही करो। कुछ समझ में बता देता हूँ, अपनी इच्छाओं को कम से कम पूरा करो। सो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि अपनी इच्छाओं को जो है कम से कम पूरा करो। अपनी इच्छा से तुम का रास्ता चुना, सो लूत ने अपनी आंखों की लालसा में रखते हुए जो है सदोम का रास्ता चुना। आगे जाकर देखो उसके साथ अंजाम क्या हुआ। और आगे जाकर देखिए उस नगर का अंजाम क्या हुआ। देखो लूत ने सदोम में जो घर बनाया था, घर भी कुछ नहीं मिला उसको। देखिए लूत ने जो सदोम में अपना घर बनाया था उसको वहां पर भी जाके कुछ नहीं मिला। उसने प्रॉपर्टी बनाई हो, पशु पाली हो, पता नहीं क्या कुछ था, कुछ नहीं मिला उसको। हो सकता है उसने अपने वहां पर जाके घर खड़ा किया हो, घर बनाया हो, बहुत सारे पशु उसके पास हो, उसको कुछ भी नहीं बना। उसने किसी को लाखों रुपए उधारा दे रखा, कुछ नहीं मिला उसको। हो सकता है उसने लाखों रुपए किसी को उधारा दे, कुछ भी नहीं मिला। सदोम में जाकर परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जाकर जो कुछ भी बनाया था उसको कुछ नहीं मिला। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर को साथ ना ले जाकर उसने जो कुछ भी सदोम में काम किया था उसको वहां से कुछ भी नहीं मिला। खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर आप कुछ समय तक तो चल सकते हो लूत की तरह। इसलिए परमेश्वर की जो है इच्छा के मुताबिक अगर ना चलते हुए, अगर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप नहीं चलते तो आप आगे जाकर कुछ समय तक तो कुछ कर सकते हैं। लूत भी तो कुछ समय तक जैसे लूत भी तो कुछ समय तक अमोरा में, सदोम में जाके बसा हुआ था, आगे जाकर उसको पछताना पड़ा। और आगे जाकर उसको इस बात के लिए पछताना पड़ा। खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने बच्चों के रिश्ते कर दोगे, बढ़िया शादी हो जाएगी। सो आप परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलकर अपने बच्चों के रिश्ते कर दोगे, कुछ भी काम कर दोगे, थोड़े समय तक तो ठीक चलेगा। उसमें तक तो लूत भी तो सदोम में रहा था। थोड़े समय तक तो लूत भी जो सदोम में जाके रहा था, एक दिन फिर वो खाली हाथ लौटा। एक जाकर फिर खाली हाथ हो गया। आपको भी पछताना पड़ेगा। एक दिन आपको भी इन बातों के लिए पछताना पड़ेगा। कोई भी कहता है कि मैंने तो खुदा के खिलाफ जाके काम किया, मेरा तो भाई भी ठीक है, मेरी तो बहन भी ठीक है, मेरा तो परिवार भी ठीक है। अगर कोई जन ये कहता है कि मैंने तो परमेश्वर की इच्छा को तोड़ के ये सारा काम किया, मेरा तो परिवार ठीक है, मेरे भाई बहन ठीक है, मेरा मकान ठीक है, मेरी ये चीजें ठीक है, याद रखना, घमंड ना करना, एक दिन तुझे भी पछताना पड़ सकता है। याद रखना, घमंड ना करना, आपको भी इस बात को लिए पछताना पड़ सकता दूसरी कमी लूत के अंदर थी। है। ये दूसरी कमी उसके अंदर थी। तीसरी कमी लूत के अंदर क्या थी? तीसरी कमी लूत के अंदर क्या थी? लूत को सदोम में रहते रहते पता लग गया था। जब लूत को सदोम में रहते रहते इन बातों का पता चल चुका था सदोम अमोरा के लोग गंदे हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, कि सदोम अमोरा के लोग जो है पापी हैं, दुष्ट हैं, व्यभिचारी हैं, मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक हैं, नशा करने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, बेईमान हैं, बेईमान हैं या अविश्वासी लोग हैं, या अविश्वासी लोग हैं, खुदा को कुछ नहीं समझते। ये खुदावंत को कुछ नहीं समझते। लूत को चाहिए था पहले उस देश को छोड़कर बाहर चले जाना। सो लूत को चाहिए था उन नगरों को छोड़ करके पहले से ही बाहर चला जाता। जो अपना घर भी बेच सकता था, उसके पीछे पैसा भी पड़ सकता था, पहले अपना वो घर बेच सकता था, उसको पैसा भी कुछ मिल सकता था, पशुओं को लेकर भी जा सकता था। वो अपने पशुओं को लेकर भी जा सकता था। तो लूत की ये भी गलती थी कि जानबूझ के उनके बीच में बसा रहा। तो लूत की ये भी गलती थी कि वो जानबूझ के इन सारी बातों को देखते हुए भी उनके बीच में बसा रहा। उसको पहले दूर चले जाना चाहिए था। उनको पहले ही उससे निकल जाना चाहिए था। खुदा के लोग आपको पता है कि आपका पड़ोसी, आपका गली मोहल्ले के सारे लोग बुरे हैं। अगर परमेश्वर के लोगों आपको पता चल जाता है आपके आस पड़ोस, आपके जो नेबर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं गंदे हैं, बुरे हैं, मेरे कहने का ये मतलब ये नहीं कि एक ही अगर परिवार, एक ही फैमिली, एक ही पड़ोसी अगर बुरा है तो अपना घर को, मकान को बेच दो वहां से। लगता है कि आपका सारा गली मोहल्ले के लोग पापी हैं, दुष्ट हैं, आपसे बड़ा विरोध करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे सारे मोहल्ले के, गली के सारे लोग पापी हैं, गलत हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको पहले ही निकल जाना चाहिए। नशा करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, घमंडी हैं, व्यभिचारी हैं, या मूर्ति पूजक हैं, घमंडी हैं, नशा करने वाले हैं, या व्यभिचारी टाइप के लोग हैं, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि इन पर कभी मैं गुस्सा बरसाऊंगा तो जल्दी पहले निकल जा। तो परमेश्वर आपको इन बातों से समझाना चाहता है कि मैं कभी भी इनसे, इनके कामों से दुखी हो चुका हूं, कभी भी इनका नाश कर सकता हूं, इसलिए तू पहले ही निकल जा। कई लोग पापियों के बीच में रहना पसंद करते हैं। और कई लोग जो है पापियों के बीच में रहना पसंद करते हैं। अच्छी बात है, जब पापियों के बीच में तो होगी, उनकी किसी न किसी बात पे आपको साझा होना पड़ेगा।
सो ये पक्की बात है, अगर आप पापियों के बीच में सदा तक ऐसे ही बसना चाहोगे तो आपको उनके पाप की सजा भी आपको मिलेगी। कहने का मतलब है कि किसी पापी से नफरत करो, घृणा करो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी पापी से नफरत करो, घृणा करो, उनके साथ एक समय तक कंप्रोमाइज करो, कोऑपरेट करो, उनके लिए प्रार्थना करो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ। हाँ, उनके एक समय तक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, बातचीत करो, अच्छी तरीके से उनके साथ अपने जो है रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करो। लेकिन जब आपको लगता है समझाने से समझते चीजें, किसी बात सुनते नहीं, पर जब बार बार आपके समझाने से आपको लगता है कि ये समझते नहीं, ये अपने गलत कामों से फिरते नहीं, मुड़ते नहीं, सारा मेरा इलाका, मेरी कॉलोनी, सारा पिंड बुरा हो गया, शहर बुरा हो, सारा मेरा इलाका, सारा पिंड, सारा गली मोहल्ला ही बुरा हो गया, इससे पहले कि खुदा का क्रोध उन पर भड़के अपने आप को पहले अलग कर लो। इससे पहले कि परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़के उससे पहले ही उनसे अलग हो जाओ। लूत ने ऐसा नहीं किया, पर लूत लेखा ऐसा कुछ नहीं किया, इसने खुदा का क्रोध भड़का, उसको ना तो पशु मिली, ना उसको घर मिला, ना उसको प्रॉपर्टी मिली, ना उसको पैसा मिला। इसलिए परमेश्वर का जब क्रोध भड़का, इसलिए उसको ना तो घर मिला, ना प्रॉपर्टी मिली, और ना ही गाय बैल पशु कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग पहले खुदा के सेवकों को समझाते हैं, पहले तो उनकी बात मानते नहीं। कई बार परमेश्वर के सेवक कुछ लोगों को पहले समझाते हैं, वो पहले बातों को मानते नहीं। तकड़ी विपत्ति का समय आ जाता है, फिर कहते हैं प्रभु बचा लो, पास्टर जी बचा लो। जब तकड़ी विपत्ति का समय उनके ऊपर आ जाता है, तब कहते हैं कि परमेश्वर बचा ले, पास्टर जी बचा लो। उसके बाद तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। फिर उसके बाद तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। कहते हैं अगर कोरोना को कोई पेशेंट है, शुरुआत भी आए, डॉक्टर भी कहते हैं अगर कोरोना का कोई पेशेंट है, शुरुआत में ही आए, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया, इतनी प्रॉब्लम बढ़ के भाग भी आओगे तो हम भी कुछ नहीं। अगर आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल इतना घट गया, इतनी समस्या में पड़ गए, इतनी प्रॉब्लम आपके ऊपर है, बाद में आते हो तो हम कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते। चौथी गलती लूत की ये थी। तो चौथी गलती लूत के अंदर ये थी। पांचवी गलती लूत की क्या थी? पांचवी गलती लूत की क्या थी? खुद तो धर्मी था, लूत खुद तो धर्मी था, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कुछ लोग धर्मी तो होते हैं लेकिन दूसरों को बचाते हैं, कई लोग खुद तो धर्मी होते हैं पर दूसरे लोगों को बचाते नहीं, दूसरों को धर्मी नहीं बनाते। दूसरे लोगों को धर्मी नहीं बनाते। जहाँ तक कि लूत ने देखो अपनी पत्नी को अच्छा धर्मी नहीं बनाया, जहां तक देखिए लूत ने अपनी पत्नी को भी अच्छा नहीं बनाया, तभी तो रास्ते में पीछे मुड़ के देखने लगी, नमक का खंभा बन गई। तभी तो रास्ते में पीछे मुड़ के देखने लगी और लिखा है नमक का वो खंबा बन गई। अब देखो अपने दामादों को नहीं बचा पाया, देखिए अपने दामादों को वो नहीं बचा पाया, अपने लोग को नहीं बचा अन्य लोगों को नहीं बचा पाया। पाया। किसी को अच्छी तरह बचा लेता, धर्मी बना लेता, उन सबको बाहर निकाल सकता था। अगर वो किसी को बचा लेता, किसी को पहले अच्छी तरह सिखा लेता तो उसको अपने साथ बाहर निकाल सकता था। इससे हमें सीखने का क्या मिलता है? तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? खुद बच के तो अपने परिवार को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ। अगर आप खुद बच गए हैं तो अपने परिवार को बचा लो, अपने रिश्तेदारों को बचा लो। एक दिन होगा जैसे लूत ने अपनी दामादों को सबको बस होते देखा, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा जैसे लूत ने अपने सारे आस पड़ोस को, गली मोहल्ले को उस आग और गंधक में बुझते हुए देखा, बस होते हुए देखा। उस आग और गंधक में उनको जलते हुए भस्म होते हुए देखा। आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता एक दिन आपको भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। है। आपको धर्मी, आप तो प्रभु के साथ बात को उठा लिए जाओगे। देखिए अगर आप तो धर्मी हैं, आप तो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बादलों में उठा लिए जाएंगे। 7 साल के महाक्लेश काल भी आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार लोग बच जाएंगे। उसके बाद 7 साल के महाक्लेश के लिए आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग, गली मोहल्ले के लोग तो बच जाएंगे। लूत के अंदर ये चौथी गलती ये भी थी। तो लूत के अंदर चौथी गलती ये भी थी। पांचवी कमी क्या थी? पांचवी कमी क्या थी? लूत की जैसे 2 बेटियां थी, बेटा तो कोई था नहीं। लूत की जैसे 2 बेटियां थी, बेटा तो था नहीं। उसने अपनी दोनों बेटियों की मंगनी भी अविश्वासी लड़कों से कर दी थी। उसने अपनी दोनों बेटियों की मंगनी भी अविश्वासी जनों के साथ कर दी थी। ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। देखो आप स्तोम मोरा में रहने के लिए चले गए। देखिए आप सदोम और मोरा में रहने के लिए चले गए। आपने देखा मेरी बेटियों के लिए कोई विश्वासी लड़का है, आपने देखा कि यहाँ पर मेरी बेटियों के लिए कोई विश्वासी लोग, विश्वासी बंदा है ही नहीं। आप उनके साथ रिश्ता क्यों करते तो हो? आप उनके साथ रिश्ता क्यों करते हो? मैं तो लिखा है 2 कुरिन्थियों की 14 में अविश्वासी के साथ आसमान जो भी ना छूतो। 2 कुरिन्थियों की किताब में लिखा है 6 की 14 में कि तुम अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत चूतो। लूत को चाहिए था कि स्तोम मोरा में उसको कोई विश्वासी लड़की नहीं मिल पाए। सो लूत को चाहिए था अगर सदोम और मोरा में उनको कोई विश्वासी जन, जो विश्वासी लड़के नहीं मिल पाए, दूर जाके लड़के ढूंढ लेता, कहीं दूर जाके लड़कों को ढूंढ दूसरा लेता, लड़का मिल जाता। दूर से लड़का मिल जाता। लूत ने क्या किया? उसी शहर में रहते उसी शहर के विश्वासी लड़कियों से अपने बच्चियों का रिश्ता कर दिया। लूत ने क्या किया? उसी नगरों में रहते रहते उसी नगरों के लड़कों को जो है अपने लड़कियों के लिए ढूंढ लिया। अब ये नहीं पता वो लड़के अमीर थे, गाड़ी वाले थे, कोठी वाले थे, कैसे थे? अब ये नहीं पता कि वो लड़के अमीर थे, गाड़ी कोठी वाले थे, महल वाले थे, चुबारों वाले थे, कैसे थे। ये भी लूत की गलती थी, परमेश्वर को शायद ये भी अच्छा नहीं लगा। सो ये भी लूत की गलती थी, ये भी परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। देखो अगर उसके दामाद अच्छे होते अगर उसके दामाद अच्छे होते तो उस शहर के नाश में क्यों मरते? तो वो उस शहर के नाश के साथ क्यों मरते। लूत ने उनको समझाया तो कि चलो मेरे साथ निकल चलो। लूत ने उनको समझाया कि आप मेरे साथ इस नगर से निकल पड़ो। पर भी उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने फिर भी उसकी बात को नहीं माना। उसके दामाद ने उसको मजाक किया। वचन कहता है कि उसके दामादों ने उसका ठट्ठा उड़ाया। उसके दामाद बिल्कुल विश्वासी नहीं थे। इसलिए इसका मतलब यह है कि उसके दामाद जो है बिल्कुल विश्वासी नहीं थे। याद रखो, कुछ ना विश्वासियों के साथ रिश्ता जोड़ते हो ना,
एक बार याद रखिए, जो अविश्वासियों के साथ आप नाता जोड़ते हो ना, आज आप अपनी बेटी के साथ जिस लड़के का रिश्ता करने जा रहे हो, लड़का आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत पढ़ा लिखा हो लगता सकता है आज आप अपनी बेटी के साथ जिस लड़के के साथ रिश्ता करने के लिए जा रहे हो, वो लड़का बहुत देखने में खूबसूरत हो, बढ़िया हो और विश्वासी हो, और अविश्वासी हो। तो उसके पास बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ियां हो सकता है आज उसके पास बहुत ही पैसा हो, बहुत ही गाड़ियां हो को विदेश में रहता हो सकता है वो विदेश में रहता हो। उसके पास खुदा ना हुआ तो एक बात याद रखना, अगर उसके पास परमेश्वर ना हुआ तो एक बार याद रखिएगा, एक दिन को परमेश्वर उसको बचाएगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर उनको बचाएगा नहीं। लूत की बेटियों के दामाद को उनसे अलग कर दिया ना, जैसे लूत की बेटियों और लूत के दामादों को उनसे अलग कर दिया ना, एक दिन खुदा उस विश्वासी लड़की को भी आपसे अलग कर देगा। एक दिन परमेश्वर अविश्वासी लड़कों को भी आपसे अलग कर देगा। आपको लगे कि अभी तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी को शादी को साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक है। शायद आपको ऐसा लगे कि अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी को साल 2 साल 3 साल हो गए, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक है। का रिश्ता हुए 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, एक बच्चा भी हो गया, 2 बच्चे, 4 बच्चे हो गए। सो मेरी बहन का रिश्ता हुए, शादी हुए, 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, बच्चे भी उनके पास हो गए। लूत भी तो काफी समय तक वहां रहा था, लूत भी तो काफी समय तक वहां पर रहा था, एक दिन उसको पछताना पड़ गया। पर एक दिन उसको पछताना पड़ गया। ये लूत की 5 कमियां थी जो मुझे परमेश्वर के हाथ में सिखाई। सो लूत के अंदर 5 कमियां थी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई। अब मैं आपको कुछ 1-2 बात बता के बच्चों को खत्म करना अब चाहूंगा। मैं 1-2 बात बताकर आपको इस वचन को खत्म करना जैसे परमेश्वर ने उस नगर का नाश करने से पहले लूत को उसके परिवार को अलग कर लिया था, जैसे परमेश्वर ने उस नगर का नाश करने से पहले लूत उसके परिवार को अलग कर लिया था, धर्मियों को अलग कर लिया था, यानी कि अपने धर्मी जन को अलग कर लिया उसी था। प्रकार से जब परमेश्वर मसीह हमारा बादलों पर आएगा ना अपनी कलीसिया को लेने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब वे बादलों में आएगा अपनी कलीसिया को, अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए, लूत की तरह को अपने धर्मी लोगों को पहले अलग कर लेगा, ये उठा लेगा, सो लूत की तरह वो अपने धर्मी लोगों को पहले ही अलग कर लेगा, यानी कि उनको उठा लेगा, कि उनको संकट काल देखना ना पड़ा, ताकि उनको वो संकट काल ना देखना पड़े। लूत को तुमको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा, देखिए स्वर्ग दूतों को लूत और उसके परिवार को जबरदस्ती हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बाहर कर लिया। पर परमेश्वर ने इनको बाहर कर लिया। एक तो बात ये याद रखो, एक तो बात ये याद रखिए, दूसरी बात एक और याद रखो, दूसरी बात एक और याद रखिए, आप भी आने वाली 7 साल की पाकिस काल से बनना चाहते हो, अगर आप भी आने वाले 7 साल के महाकलेश से बचना चाहते हैं, भी अब्राहम की तरह धर्मी बन जाए, आप भी अब्राहम की तरह धर्मी बन की जाएं, तरह धर्मी बन जाए, लूत की तरह धर्मी बन जाएं, ईश्वर के वचन का प्रचार किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया करें, भाई जगत का दिया करो, अपनी गवाही को जगह जगह दिया करें। बच के अपने रिश्तेदारों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अगर आप बच गए हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बचाओ। ऐसा नहीं लूत की तरह धर्मी खुद पर बैठे रहो, बस दूसरों का धर्मी ना बनाओ। ऐसा नहीं कि लूत की तरह खुद ही धर्मी हो और दूसरों को बचाने में कुछ भी इच्छा नहीं रखते। पहले यूहन्ना 2 की 15 से 17 में कहती है, बाइबल पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 से 17 तक कहती है, तो संसार से संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, तुम ना तो संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम जो रखो, कुछ संसार में को परमेश्वर की तरफ से नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं। संसार के बीच में रहना तो है पर संसार जैसे काम नहीं करना, संसार के बीच में बसना तो है, रहना तो है, पर उनके जैसे कार्य नहीं करने। इसलिए लूत की तरह धर्मी बन जाओ, अब्राहम की तरह धर्मी बनकर जिंदगी जियो। इसलिए अब्राहम की तरह लूत की तरह धर्मी बनकर जीवन जियो। जैसे लूत का चाचा अब्राहम धर्मी हुआ करता था, जैसे लूत का चाचा जो अब्राहम धर्मी हुआ करता था, इस प्रकार के धर्मी लोगों से ताल्लुक रखा करो, इस लोगों के इस जैसे धर्मी लोगों के साथ ताल्लुक रखा करो, कभी संकट के समय वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। ताकि संकट के समय वो आपके लिए प्रार्थना कर सके। अब्राहम को जब पता लगा कि परमेश्वर ने सदोम अमोरा का नाश करने की ठान ली है, देखिए जब अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर ने सदोम का नगर का नाश करने के लिए ठान लिया है, अब्राहम को एकदम अपना भतीजा सदोम में जो रहता था याद आया, अब्राहम को एकदम से अपना भतीजा लूत जो सदोम में रहता था याद आया। देखो स्वर्गदूतों के साथ जितबाजी करी कि अगर वहाँ 50 धर्मी मिले तो क्या उसका नाश करेगा? तभी देखियो परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों के साथ उसने जितबाजी करी कि अगर 10 भी धर्मी तेरे को मिले तब भी तू उनका नाश करेगा। स्वर्गदूत ने उसकी बात को सुना, परमेश्वर उसकी कितनी कदर करता था। सो स्वर्गदूत ने उसकी बात को सुना, देखिए परमेश्वर उनकी कितनी कदर करता था। स्वर्गदूत ने कहा अगर 10 भी धर्मी मिल जाए तो पूरे नगर को बचा लेंगे, स्वर्गदूत ने कहा कि अगर 10 धर्मी मिले तो भी हम उसको नगर को बचा लेंगे। देखिए वहाँ पर जाकर अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचा लिया। देखिए वहां पर याद कर अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बचा लिया। परमेश्वर ने तो उसकी पत्नी को भी निकाला था। देखिए परमेश्वर ने तो उसकी पत्नी को भी निकाला था। पत्नी की गलती स्वर्गदूतों की बात को भूल के पीछे मुड़ कर देखने लगी। सो उसकी पत्नी की गलती ये रही कि वो स्वर्गदूतों की बात को भूल करके पीछे मुड़ करके देखने लगी। सो खुदा के लोगों आपने सदोम अमोरा के बारे में सीखा है। सो परमेश्वर के लोगों आपने सदोम और अमोरा के बारे में सीखा। परमेश्वर को अपनी सृष्टि को नाश करना अच्छा थोड़ी लगता है। परमेश्वर को अपनी सृष्टि का नाश करना अच्छा थोड़ा ना लगता है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि किसी इंसान का नाश किया जाए। परमेश्वर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी लोगों का जो है नाश किया जा सके। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोगों को कोरोना से नाश किया जाए, ब्लैक फंगस से नाश किया
किया जाए। परमेश्वर को ये अच्छा थोड़ा नहीं लगता है कि कोरोना जैसे और महामारी जितनी बीमारियां फैल रही है उनसे नाश किया जा सके। इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता उसके बच्चों को खुद नाश करे। कोई भी माँ बाप खुद उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि अपने बच्चों का नाश करे। उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर हमारे पिता को अच्छा तो लगता है उसके लोग नाश हो जाए। उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों का नाश करूं। संडे को हमने सीखा था परमेश्वर जी लोग इसमें भी सारी सृष्टि का नाश कर दिया था जल प्रलय के द्वारा। पिछले संडे को हमने सीखा था कि नूह के समय में परमेश्वर ने सारी सृष्टि का नाश किया था जल प्रलय के द्वारा। परमेश्वर अपनी तरफ के लोग के 8 परिवार के लोगों को बचा लिया पर था। परमेश्वर ने अपने धर्मी बंदे नूह और उसके परिवार के 8 जनों को बचा लिया था। हमने सीखा कि परमेश्वर का गुस्सा सदोम पर पड़ा उसके पाप पर तो भड़का था। आज हमने सीखा कि परमेश्वर का क्रोध जो गुस्सा था सदोम और अमोरा के लोगों के ऊपर उनके पापों की वजह से भड़का था। लोग इसमें भी सृष्टि का नाश किया तब भी सृष्टि पर पाप बहुत बढ़ गए। नूह के समय में भी सृष्टि का नाश किया तब भी पाप जो है इस धरती पर बहुत ही बढ़ गए। अमोरा कुछ नाश किया यहाँ पर सृष्टि पर बहुत पाप बढ़ गए थे। सदोम और अमोरा का नाश किया, यहाँ पर भी पृथ्वी पर बहुत ही पाप बढ़ गए थे। अभी भी सारी सृष्टि पर सारी दुनिया में करना चुटुरा कर देखें। अभी भी सारी सृष्टि सारे संसार की ओर अपनी नजरों को दोहरा के देखें। परमेश्वर का गुस्सा सारी सृष्टि पर सारे संसार में क्यों भड़क रहा ये है? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा सारी सृष्टि के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर क्यों भड़क रहा है? परमेश्वर क्यों परीक्षा में लोग को डाल रहा है? परमेश्वर क्यों ऐसी परीक्षा में लोगों को डाल रहा है? परमेश्वर से पाप सहन नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर से ये पाप सहन नहीं होता। सारी सृष्टि में नजर उड़ा के देखो देश पे देखो विदेश पे देखो नशा कितना बढ़ गया। सो सारी सृष्टि की ओर निगाह दौड़ा कर देखो कितना समाज में जो है पाप कितना बढ़ गया है, नशा कितना बढ़ गया है, व्यभिचार बढ़ गया। कितना व्यभिचार बढ़ गया है। व्यभिचार के अड्डे बन रहे हैं। जगह जगह पर व्यभिचार के अड्डे बन गए। सरकार समलैंगिकता की परमिशन दे रही है। सो सरकारें जो है समलैंगिकता की परमिशन जो है दे रही है। कितने देशों में सरकारी परमिशन देती है कि अगर बिना शादी कराए कोई पुरुष को इस तरीके इकट्ठा रहना चाहिए, वो इकट्ठे रह सकते हैं। सो कितनी सरकारें ऐसी देशों में परमिशन दे रही हैं कि बिना शादी कराए स्त्री पुरुष अगर साथ रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। देखिए ये कितना पाप है। देखिए ये कितना पाप है, कितना गुनाह है। कोर्ट की नजरों में ये पाप नहीं। देखिए बेशक सरकार की नजरों में, कोर्ट की नजरों में ये गुनाह नहीं, पाप नहीं, परमेश्वर के वचन की नजरों में ये पाप है। पर परमेश्वर की निगाह में ये पाप है। कितनी सरकार ये परमिशन देती है कि पुरुष पुरुष के साथ शादी करा सकता है, स्त्री स्त्री के साथ शादी करा तो सकती कितने देशों की सरकारें ऐसे परमिशन भी देती हैं कि जेंट्स के साथ और लेडीज के साथ शादी करा सकती है, रह सकती है। कुछ बाइबल के मुताबिक पाप है। देखिए ये बाइबल के मुताबिक पाप है। सृष्टि में कितना व्यभिचार बढ़ रहा है। इसलिए सृष्टि में कितना व्यभिचार बढ़ रहा है। व्यभिचार के अड्डे सरकार को सब पता भी होता है। कितनी जगह पर व्यभिचार के अड्डे हैं, सरकार को सारी बातों को पता भी सरकार होता है। उनको परमिशन देती है। सरकारें उनको परमिशन देती हैं। जगत का दुनिया में नशे के अड्डे खुले हुए हैं। जगह जगह पर कितने नशे के और कितने व्यभिचार के अड्डे खुले हुए हैं। नशे के अड्डे खुले सरकार उनको परमिशन देती सो नशे के कितने अड्डे खुले हुए हैं, सरकार खुद परमिशन देती है। समाज में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया। समाज में कितना भ्रष्टाचार हो गया है। अपने पंजाब की अपने देश की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया की बात कर रहा मैं सिर्फ अपने पंजाब, अपने देश की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में तो भी काफी अच्छा कुछ भी है। हमारे देश में तो काफी कुछ अच्छा भी है। समाज में जो इतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इतना पाप बढ़ेगा, परमेश्वर का गुस्सा बढ़ेगा। सो इसलिए समाज में जब इतना भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इतना पाप, इतना गुनाह बढ़ेगा, तो परमेश्वर का नेचुरली गुस्सा भी भड़केगा। किसी और जगह पर परमेश्वर के जब सृष्टि का लोगों का नाश किया तो क्यों किया? क्योंकि वहां पर पाप बढ़ गया। सो अगले संडे को भी हम ये बात सीख करके चलेंगे कि किसी ऐसी जगह का भी परमेश्वर ने जब पाप को देखा, उनके गुनाहों को देखा, उस सृष्टि का उन लोगों का भी नाश किया। सो परमेश्वर का आत्मा ये चेत कर रहा है कि लोगों को सिखाया जाए कि वो पाप से चौकन्ने हो जाए, पाप से पूरी तरह से अलग हो जाए। सो परमेश्वर का आत्मा सचेत करता है कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए कि अगर मेरा गुस्सा भड़क गया तो किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किन्हीं भी लोगों पर भड़क सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना सो इसलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुका लेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में कहीं कोई पाप है, कोई बुराई है आपके घरों में, उसको दूर कर लो। अगर आपके जीवन में कहीं पाप है, घरों में कोई बुराई है, तो उसको इसी समय दूर कर लीजिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी जो है मौत है। परमेश्वर ने जो ही नाश नहीं कर दिया। सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने यूं ही नाश नहीं कर दिया। देखा उस समाज में, उस देश में, उन नगरों में पाप इतना बढ़ गया है। जब परमेश्वर ने देखा कि उन लोगों के बीच में, उस नगरों में, उस देश में इतना पाप बढ़ गया है। लोगों से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। परमेश्वर लोगों से तो प्रेम करता है पर उनके पापों से बहुत ही नफरत करता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश के क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के क्यों ना हो। लोगों से तो प्रेम करता है लेकिन उनके पाप से नफरत करता है। परमेश्वर लोगों से तो प्रेम करता है पर उनके पापों से नफरत करता है। पाप की मजदूरी मौत है।
इसलिए वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर भी पाप आ जाता है परमेश्वर से सहा नहीं जाता। और जहां पर पाप आ जाता है परमेश्वर से सहन नहीं होता। सृष्टि इसकी करारी है, उस पर स्तूप पर के लोग चिल्लाते थे क्योंकि वहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। सदोम वगैरह का नाश भी हुआ क्योंकि चिल्लाहट उनकी बढ़ गई थी और उसमें नगरों में पाप जो है, गलतियां गुनाह बहुत ही बढ़ गया था। सृष्टि कहां पर ये पाप की जगह जगह पाप, जगह जगह क्रोध, सो इसलिए सृष्टि कांप रही है और कितने जगह जगह पर पाप, गुनाह, व्यभिचार, नशे और कितना धोखेबाजी हो रही है। लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग स्वार्थ की जिंदगी जीते, पैसे के पीछे लगे रहते हैं। कितने लोग स्वार्थ का जीवन जीते, धोखेबाजी वाला जीवन जीते और पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। लोग की नजरें गंदी हो गई हैं, कितने लोगों की नजरें गंदी हो गई हैं। सुनना गंदा पसंद, को गंदा पसंद है, अच्छा उनको पसंद नहीं। कितने लोग का गंदा सुनना पसंद है पर अच्छा सुनना उनको पसंद नहीं। चुगली, बुराई, निंदा, गाली देना पसंद है, बुजुर्गों की मारपीट करना पसंद है। कितने लोगों को चुगली, निंदा, बुराई पसंद है, बुजुर्गों की मारपीट पसंद है, अच्छा पसंद नहीं। कितने लोगों को भलाई पसंद नहीं, बस बुराई करना पसंद है। कितने लोगों को भलाई करना पसंद नहीं, बस बुराई ही बुराई करना पसंद है। ईमानदारी का पैसा पसंद नहीं, धोखे का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, रिश्वत का पैसा कमाना पसंद है। कितने लोगों को ईमानदारी का पैसा पसंद नहीं, धोखेबाजी से कमाया गया, रिश्वत से पैसा कमाया गया ही पसंद है। जगह जगह पर धोखा बढ़ रहा है, जगह जगह पर धोखा बढ़ रहा है, इसलिए खुदा का गुस्सा बढ़ रहा है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है। बीमारियां आ रही हैं, इसलिए नई नई समाज में बुराइयां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं। लोगों चेतो जो आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या होगा, और परमेश्वर के लोगों चेत हो जाओ, आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होगा। क्या क्या बीमारियां आएंगी, क्या क्या धोखा होगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी। सो पता नहीं कैसा कैसा माहौल होगा, कैसी कैसी बीमारियां, कैसी कैसी तकलीफें आएंगी। कितनी लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, कितना दुख तकलीफें सुनोगे, आप कितनी लड़ाइयों की लड़ाई चर्चा सुनोगे, कितने धोखेबाजी वाला जीवन सोचोगे। कितना जगह जगह पर नाश, कितना जगह जगह पर मृत्यु, कितना जगह जगह पर बीमारियों की चर्चा सुनोगे। सो कितनी जगह जगह पर बीमारियां, जगह जगह पर मौतें, जगह जगह पर आप समस्याओं का सामना देखोगे। याद रखिए आप आखिर समय में चल रहे हैं, याद रखिए कि हम आखिर वाले समय में चल रहे हैं। सारी सृष्टि को समझा रहे हैं, बच जाओ, अभी भी तौबा कर लो। परमेश्वर सारी सृष्टि को समझा रहा है कि अभी भी बच जाओ, अभी भी संभल जाओ, मेरी दुल्हन में शामिल हो जाओ, मेरी दुल्हन में शामिल हो जाओ। जब बादलों पर आऊं तुमको उठा कर ले जाऊं 7 साल के महाक्लेश काल से पहले। ताकि जब मैं बादलों पे आऊं आपको उठाकर ले जाऊं 7 साल के महाक्लेश से पहले। सभी जाति धर्म के लोगों को, सब देश के लोगों को, सब समाज के लोगों को बुला रहा है। परमेश्वर सारे धर्म जाति, सारे समाज, सारे देश के लोगों को बुला रहा है। सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हे हूं। सब थके और बोझ से लदे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। किसका पक्ष नहीं करता, बाजी में लिखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता, हर जाति में जो से डरता, धर्म के काम करता है उसे भाता है। वरन हर जाति में से जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वो परमेश्वर को भाता है। समय चल रहा है, तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, ठीक मार्ग पे आ जाओ। अभी भी कोरोना का जैसे कहर चल रहा है, कितना भयानक समय चल रहा है, अभी भी तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाओ। धरो, धर्मी बन जाओ, खुदावन से प्रार्थना करो और धर्मी बन जाओ। हम दुआ करेंगे, आए हम दुआ करेंगे। अपने सभा को ऑनलाइन वर्षों को अपने हाथों में लेकर चला, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। और परमेश्वर अपने इस सभा को, खुदावन ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं। आराधना को अपने हाथों में लेकर चला, आपके स्वर्गीय राज्य में कबूल हो जा। आपने आराधना को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना टीम को मसा करो, आत्मिक प्रार्थना की मोहर दिखा, आपकी महिमा के लिए काश के बचास के प्रभु। और प्रभु जी आराधना टीम को मसा करो, ब्लेस करो, ताकि और ज्यादा आत्मा भर के वो गा सके, बजा सके प्रभु, आपका बेटा यीशु ऊंचा हो जाए प्रभु, जिससे कि आपका बेटा यीशु ऊंचा किया जाए। सारी मीडिया टीम को मसा करते, ब्लेस करते, अधिक बढ़िया तरीके से हम सोशल मीडिया के द्वारा आपके प्रचार को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सके और प्रभु। पिता परमेश्वर यूनिवर्सिटी मीडिया टीम को मसा कर दो, ब्लेस कर दो, और ज्यादा इनको आत्मिकता में बढ़ा, ताकि और ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए खुदावंद हम तेरे कलाम को, तेरे सुसमाचार को लोगों को पहुंचा सके प्रभु, लाखों करोड़ों लोग तक हम पहुंच सके प्रभु, लाखों करोड़ लोगों तक पहुंच सके प्रभु। हम सारे पिताबर के सेवादारों पर मांगते हैं, संडे को आकर थोड़े सेवादार आकर कभी कभी सेवा करते हैं, उन सबको बड़ी आशीष देना पिता। आपकी कृपा पेटाओं की सारी कलीसिया के ऊपर, सारे सेवादारों के ऊपर मांगते हैं, जो थोड़े बहुत लोग आकर खुदावंद हर संडे को आकर थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, उन सबके घरों परिवारों के ऊपर मांगते हैं प्रभु। सारे पिता आपके क्रिश्चियन रिश्ते में अपने घरों में आपके वचन को सुन लिया, कितना मेहनत से, कितना लगन से सुनते हैं प्रभु, सबके लिए बड़ी आशीष मांगता हूँ। और प्रभु जी प्रेटाओं की सारी कलीसिया जो अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करती है, बड़ी मेहनत से, बड़ी श्रद्धा से पैसा खर्च करके, उन सबों के लिए बड़ी बरकत मांगता हूँ। जैसे अब्राहम ने अपने भतीजे लूत की चिंता की, हम पिता परमेश्वर आपके सेवकों को कराते हैं, पिता आपकी सारी कलीसिया की चिंता करते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं। और पिता परमेश्वर जैसे अब्राहम ने अपने भतीजे लूत की चिंता करी और परमेश्वर से कहा, उसी तरीके से पिता परमेश्वर हम आपके सेवक होने के नाते अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं, उनके लिए खुशियां, उनके लिए सुख शांति मांगते हैं प्रभु। बच्चे के शरीर पर, उनके घर पर यीशु मसीह का लहू छिड़क दो पिता। प्रेटाओं के एक एक बच्चे, एक एक बड़े के ऊपर अपने बड़े यीशु का लहू छिड़क दो पिता। बच्चों के एक जुबान पिता आपके हाथों में सुरक्षित रहे। प्रेटाओं का एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग आपके हाथों में सुरक्षित रहे। आपके कृषक लोग
दूर नजदीक कहीं भी रहते हैं, सबके सबके कामकाज पर बरकत देना पिता। प्रेड आउट की कलीसिया के दूर नजदीक जहां भी लोग रहते हैं उनके हाथों के कामकाज में आशीष और बरकत देना। ऑनलाइन वर्शिप को बड़ी वफादारी के साथ संडे को और वीरवार को अटेंड किया करें। सबके सब ऑनलाइन सर्विस को संडे को और वीरवार को बड़े अच्छे ढंग से अटेंड किया करें। ऑनलाइन प्रभु पहले संडे को लिया करें पिता। सबके सब ऑनलाइन प्रभु जो है पहले संडे को लिया करे प्रभु। चर्च बंद है, सबके सब अपने घरों पे रेगुलर प्रार्थना किया करें, बचत पढ़ा करें, रोजी रखें, पवित्र जीवन जिया करें प्रभु। जबकि इस समय चर्च बंद चल रहे हैं, सब लोग अपनी वफादारी से अपने घरों में प्रार्थना किया करें, वचन पढ़ा करें, रोजे रखा करें और पवित्रताई का जीवन जिया करें प्रभु। सब लोग पिता आपसे डरा करें, कांपा करें और धर्मी बन जाएं पिता। सबसे सब लोग आपसे डरा करे, कांपा करे और पिता परमेश्वर सबके सब धर्मी बन जाएं। आपकी कलीसिया के बल्कि सारे लुधियाना बच्चा हिंदुस्तान की कलीसिया के लिए इसी प्रकार की बरकतें मांगता हूं। केवल प्रेड आउट की कलीसिया के लिए नहीं बल्कि पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया के लिए ऐसी ही आशीषें बरकतें मांगता हूं पिता। एक कलीसिया के छत पर आ जाए पिता। ऐसी ही बरकतें, ऐसी ही आशीषें प्रेड आउट की कलीसिया के अलावा सारी कलीसियाओं में एक एक जन के ऊपर आ जाए। कलीसिया में सुख शांति आ जाए पिता। हर एक कलीसियाओं में सुख शांति आ जाए प्रभु। कलीसिया इन दिनों में कोरोना से गंदी बीमारियों से बची रहे पिता। ओ खुदावंद, कोरोना जैसी सारी गंदी बीमारियों से खुदावंद तेरे कलीसिया के सारे कलीसिया के लोग बचे रहे प्रभु। सारे लुधियाना बच्चा हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में रहने वाली सब कलीसियाओं पर तेरे दास दासियों पर आपके बेटे यीशु का लहू लगा देते हैं। सारे लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में रहने वाले आपकी सारी कलीसिया के लोग, सारे खुदावंद आपके सेवक, आपके दास दासियों पर आपके बेटे यीशु का लहू लगा देते हैं। आपके धर्मी जन, आपके धर्मी लोग, आपकी कलीसिया जहां भी इस दुनिया में एक कोने में कहीं भी रहते हैं, तेरे दास लोग, चाहे तेरे सेवक लोग, चाहे तेरे विश्वासी बच्चे, सबको अपने हाथों में सुरक्षित संभाल लेना पिता। और पिता परमेश्वर, लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी कोने में आपके दास दासी, आपके कलीसिया के, आपके बच्चे, आपके कहीं भी बेटे बेटे रहते हैं, उन सब पर अपने बड़े यीशु का लहू लगा के रखे, उन सबको आशीष दीजिए और चंगा भला रखे पिता। हिंदुस्तान देश के एक एक राज्य पर, एक एक शहर पर, एक पवित्र पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। हमारे हिंदुस्तान के एक एक स्टेट, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक राज्य पर, एक एक नगर पर, एक एक मोहल्ले पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं प्रभु। कोरोना की बीमारी से सबको बचा लो परमेश्वर। सब जगह से पिता परमेश्वर कोरोना की महामारी से सबको बचा ले पिता। कोरोना की वजह से देश की रफ्तार कितनी धीमी हो जाती है। और पिता परमेश्वर, देखिए इस महामारी की वजह से देश की रफ्तार कितनी धीमी हो जाती है, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। कितनी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुद्धि दो, अकल दो, इस समय देश को कैसे चलाया जाए। हो पिता परमेश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बुद्धि अकल दो पिता परमेश्वर, ताकि इस समय में उनको कैसे देश को चलाना है समझ बुद्धि दीजिए। हमारे पंजाब सूबे को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सारे मंत्रियों को भी आशीष दो पिता। हमारे पंजाब सूबे को, लुधियाना को, पंजाब को, पूरे खुदावंद सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आशीष दो, बुद्धि अकल दो पिता। हिंदुस्तान में सूबे चाहे हरियाणा, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे दिल्ली, चाहे उत्तर प्रदेश, सारे सूबों के लिए नाम बना बड़ी आशीष मांग लेता हूं। हो नाम बेनाम सारे हमारे देश के सूबों के लिए, स्टेट्स के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष मांगते हैं प्रभु। मेडिकल स्टाफ है, चाहे पत्रकार है, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे डॉक्टर है, चाहे पुलिस कर्मचारी, सबको अपने पंखों में संभाल के रखना। हो खुदावंद सारे फ्रंट लाइन वर्कर के लिए जो खुदावंद इस समय कोरोना की महामारी में खुदावंद अपनी ड्यूटीज में तैनात हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे मीडिया कर्मी हैं, चाहे पुलिस कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे खुदावंद हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, उन सब पर तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं प्रभु। हम लोग तो अपने घरों में छुप सकते हैं, लेकिन वो छुप के नहीं रहते प्रभु। हो प्रभु जी, हम तो अपने लोगों, अपने घरों में लोग रह सकते हैं पिता परमेश्वर, पर वो लोग अपने घरों में नहीं टिक सकते। पुलिस के पिछता, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे सूबे का मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, ऑफिसर कैसे इलाके में घूम घूम कर सूद लेते हैं प्रभु। हो पिता परमेश्वर, हमारे देश के और दूसरे देशों के भी खुदावंद, हम तो इस समय कोरोना की महामारी में अपने घरों में छुप सकते हैं, पर वो कितने ऐसे अफसर हैं, कितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, कितने खुदावंद हॉस्पिटल के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, खुदावंद ये अपने घरों में कतई भी छुप के नहीं रह सकते। सबके लिए आपके बेटे यीशु का कवच, सुरक्षा का कवच मांग लेते हैं। हो पिता परमेश्वर, सब पर आपके बेटे यीशु का, प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा का कवच है जो सबके लिए मांग लेते हैं। की सारी सिस्टम, सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबके लिए बड़ी आशीष मांगते हैं। हो पिता परमेश्वर, इस समय प्रेटाओं की सारी कलीसिया के लिए, अन्य लोगों के लिए जो सैकड़ों लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों के लिए बरकत आशीष मांग लेते हैं। शामिल होने का वचन देना। आपकी मर्जी हो प्रभु जी, वीरवार को ऑनलाइन सर्विस में फिर से शामिल होने का फजल देना। यूट्यूब के सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़ते हैं, सबके लिए बड़ी आशीष मांगते हैं। जितने भी हमारे फेसबुक के पेज के फॉलोअर्स हैं खुदावंद, और जितने भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए बरकत और आशीष मांगते हैं। प्रभु आप तैयार है अपने मीडिया टीम, वर्शिप सेवादारों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, लाखों करोड़ों लोगों तक, दुनिया के कोने कोने तक आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए। पिता परमेश्वर, हम तैयार हैं अपने सेवादारों के साथ, प्रेटाओं की कलीसिया के साथ और मीडिया टीम के साथ खुदावंद, आपके सुसमाचार लाखों करोड़ लोग तक पहुंचाने के लिए। आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु, आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु। कमजोर मिट्टी है प्रभु जी,
जी आप हमें ताकत दें, शक्ति दें। आप हमें हम कमजोर हैं, मिट्टी है, राख है पिता परमेश्वर, आप हमें ताकत दीजिए, बल शक्ति दीजिए। तभी संभालता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है। केवल आपका ही वचन हमें बचाता है, छुड़ाता है और संभालता भी है। प्रभु सारी दुआएं सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, सारी दुआओं को सुनने के लिए। पिता आपके प्रिय पुत्र आप सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, शराकत और रिफाकत आप से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, खुदा के साथ, मुकद्दस लोगों के साथ, जहाँ जहाँ भी इस जमीन पर रहते हैं सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। सबकी दुआएं मांगी आप सब उसके हाथों में सुरक्षित रहो। हमारे बच्चों जैसे हमने आपके लिए दुआएं मांगी है, आप सब जन उसके हाथों में सुरक्षित रहिए। का बच्चा, की कलीसिया का बच्चा और सारे कलीसियाओं के लोग खुदा के हाथों में सुरक्षित रहे, हमारी ऐसी दुआ है। सो एक एक प्रेटा का बच्चा, बुजुर्ग, जवान, नौजवान, भाई बहन सब जन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहें, संभले रहें, ऐसी हम दुआ करते हैं। कभी अटेंड करना भुलाना। सो ऑनलाइन सर्विस कभी भी अटेंड करना मत भूलिएगा। 7 बजे तक है। सो वीरवार का टाइम जो है शाम को 6 बजे से लगभग 7:15 बजे तक है। 1:30 बजे तक है। सो संडे का ऑनलाइन सर्विस का समय सुबह 11 बजे से लगभग 1-1:30 बजे तक है। बात और याद रखना, स्पेशल हमारी मीडिया टीम ने स्पेशली बोला है यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, दूसरों से कराना कभी ना भूलना। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलिएगा। आप धर्मी बन के दूसरों को धर्मी बनाओ। आप अगर बच गए हैं, धर्मी बन गए हैं, तो दूसरों को बचाइए। रिश्तेदारों को भेजो कि देखो हमारे बेटा का यूट्यूब का लिंक सब्सक्राइब करो। अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजिए कि ये हमारे चर्च का, हमारे सियोन पेटाव का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाखों करोड़ों लोग तक जाएंगे। तभी तो हम लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचेंगे। हम अकेले कैसे जा सकते हैं? सब्सक्राइब कराओगे ना? सभी के सभी सब्सक्राइब कराएंगे ना। एक जन 100 लोगों को कम से कम सब्सक्राइब कराए। एक एक जन 100 लोगों तक कम से कम ये चैनल का लिंक भेजे। विश्वास आप ये काम कर सकते मुझे विश्वास है कि आप सब जन ये कार्य कर सकते हैं, लोगों पर विश्वास है। कितने विश्वासी अच्छे, कितने धर्मी लोग हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेटावा की कलीसिया कितनी विश्वास योग्य, कितनी वफादार, कितनी धर्मी लोग हैं। और आपके लिए कार्य कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखना शुरू करेंगे आज से यूट्यूब के सब्सक्राइबर को। हम देखना शुरू करेंगे कि आप कितना डेली जो है अपने रिश्तेदारों, मित्र, दोस्तों तक ये चैनल को पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से आप हंसते रहें, खेलते रहें, परमेश्वर आपको सबको सही सलामत सो रखे। इसी तरीके से आप हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। जल्दी फिर फिजिकल रूप में मिलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सो परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। शेयर अच्छी। बुरिया कम्मा तो रब करदा रोस है बंदिया। बुरिया कम्मा तो रब करदा रोस है बंदिया। पाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया। पाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया। पढ़ ले ते सबनू सिखा दे। यसु मसीह दी हर एक गल सबनू सुना दे। एहो गल्लां नाल रब हर एक नू आशीष देवे। एहो गल्लां नाल रब हर एक नू आशीष देवे। क्यों नहीं सुन के चलदा है अफसोस है बंदिया। पाप दी ना मजदूरी
करे मौत है बंदिया हाँ बाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया निंदिया चुगली वैर तेरे विच कदे ना आवे सुन रब दा फरमान तैनू ए समझावे ए जीवन दिया गल्लां ए तू पल्ले बन ले ए जीवन दिया गल्लां ने तू पल्ले बन ले इन्हां ते चलना ही चंगी सोच है बंदिया बाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया हाँ बाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया समा है रब दे नाल तू चल अजीजा छट के सारे राय सुदा मल अजीजा चल के वेख ले फेर गदीना ठोकर पैनी चल के वेख ले फेर गदीना ठोकर पैनी खोल ले अखां क्यों होया मत होशे बंदिया बाप दी ना मजदूरी करे मौत है बंदिया